बोला जाता है अपलाइन इज़ लाइफलाइन। अब हम बात करते हैं, जो हमारा आज का विषय है, वो है फ़ॉलो-अप। और फ़ॉलो-अप क्या है? क्यों करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? कई सारे मतलब चीज़ें रहती हैं फ़ॉलो-अप में, तो हम लोग थोड़ा-सा ना इसमें कई सारे सेशन हमने अटेंड किए हैं। महागुरु जी ने हमारे और लीजेंड्स को भी बुला कर के सेशन करवाए हैं, उनके पैनल पे जाके हमें अटेंड करवाया है। तो ये सारी बातें हैं, पर मैं बोलता हूँ सारे का सारा नॉलेज एक तरफ है, पर जब तक आप नहीं करना चाहोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो अब बात आती है कि हम जानते तो बहुत कुछ हैं, पर हम मानते कितना है, इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, फ़र्क तो उससे आने वाला है। तो थोड़ा-सा कुछ बात करते हैं आगे चल कर के। थोड़ा-सा फ़ॉलो-अप क्या है कि फ़ॉलो-अप कब-कब मैं वो सोचता हूँ कि फ़ॉलो-अप प्लान दिखाने के बाद नहीं होता है। फ़ॉलो-अप जो है जिस दिन से आप सेप्सो में प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करते हैं, उस दिन से फ़ॉलो-अप स्टार्ट हो जाता है। प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम डीडी के लिए फ़ॉलो-अप करेंगे, नहीं, वहाँ तक तो जाना ही जाना है, वो तो लास्ट में क्लोजिंग तक जाना है। बट बात ये है कि जिस दिन से आपने प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू किया, तो उस दिन से आपका फ़ॉलो-अप स्टार्ट हो गया। उस व्यक्ति को उसका टाइम लेने के लिए वो भी एक फ़ॉलो-अप है, उसके प्लान दिखाने के लिए वो भी फ़ॉलो-अप है, उसका देन उसके बाद फिर आगे टूल्स प्रमोट करना है, देन वो भी फ़ॉलो-अप है। तो एक फ़ॉलो-अप एक कंटिन्यू, अगर इवेंट में प्रमोट करना, वो एक फ़ॉलो-अप है। फिर ज़ूम पैनल के लिए बुलाना, वो भी एक फ़ॉलो-अप है। तो ये एक एक ऐसा एक मतलब प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। तो अगर ये आपको पता है कि जिसके बगैर हमारा ये जो प्रोग्राम है, जो हमारा सारे अचीवमेंट है, वो आगे नहीं बढ़ने वाली हैं, तो वो उसको हमें अगर जितना जल्दी, अब इस चीज़ को, इस काम को कोई 6 मिनट में समझ जाता है, कोई 6 दिन में, कोई 6 हफ्ते में, और कोई 6 साल और कोई 60 साल में भी नहीं समझ पाता है। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है, पर आज जो इस पैनल पे हैं, आज हम लोगों को अगर महागुरु जी की जो भी यहाँ बातें हैं, सब महागुरु जी की देन है। बस मैं सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, पर ये चीज़ मुझे फर्स्ट डे से पता चल गई थी कि फ़ॉलो-अप ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूँगा कि अब जहाँ भी आप इस काम को जितना जल्दी आप सीख लें, तो फ़ायदा किसका होने वाला है? हमारा ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो फ़ॉलो-अप में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार घबराते हैं। तो एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि फ़ॉलो-अप के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है आपका डेयरिंग होना, मतलब आपका साहसी होना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले वाला, सामने वाला हमारी तरह इंसान है। और जो एक चीज़ सबसे बड़ा जो डर लगता है, वो किससे लगता है? नो से, कि हम किसी के पास जाएँगे तो मना कर देगा। भाई साहब, ऐसा आज तक कौन-सा इंसान है जिसको किसी ने मना नहीं किया होगा? कभी ऐसा कुछ हुआ होगा? आपके घर में कई बार लोगों ने मना किया होगा, आपके ऑफ़िस में कई बार मना किया होगा, स्कूल में कई बार चीज़ों के लिए मना किया होगा, फ्रेंड लोगों ने मना किया होगा। तो ये एक चीज़ है जो एक मतलब क्या है, पृथ्वी का एक सत्य है कि सारे लोग कभी हाँ नहीं करने वाले, लगातार कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलता रहता है। तो इसको आगे मैं कवर करूँगा आगे चल कर के। तो हम आगे बढ़ते हैं, और जो आगे है कि सेकंड प्लस नो मतलब क्या है? ऑन। नो का कहने मतलब क्या है? ऑन हो जाइए, हमेशा ऑन रहना है आपको। जब भी कोई बोलता है नो, तो वो कह रहा है कि ऑन हो जाइए। और लास्ट में बात करें, गो ऑन, आगे बढ़े, मुझसे शादी करोगे। जब भी कोई लड़का किसी की रिश्ता लेके जाता है, कुछ बात होती है, तो अगर वो मना कर देती है, तो उसके बाद क्या वो उसको मतलब मनाने के लिए तैयार नहीं होता, वो मना कर देगी। और कहते हैं, एक बड़ा अच्छा गाना था कि ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। तो कोई भी चीज़ की, जब भी कोई बड़े काम की शुरुआत होती है, तो किससे होती है? वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और जब देखता है कि यार यहाँ ये बंदा जो है बड़ा सीरियस है, और ये मुझे खुश रखेगा, मेरी ज़िंदगी में बहुत आगे मुझे ले साथ रखेगा और सारी खुशियाँ मुझे देगा, और लास्ट में वो बोलती है, यार ये बंदा बहुत अच्छा है, और इतने मेरे लाख मतलब मना करने के बाद में भी, और ये सेम समझो आपका प्रोस्पेक्ट है। जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको मना कर रहा है और लगातार उसको फ़ॉलो करेंगे, तो एक ना एक दिन जो है उसका जो हम दिल जो है पत्थर का नहीं है, वो पिघलेगा और बोलेगा, यार ये, क्योंकि लोग देखते हैं, आपको पहले वॉच करते हैं कि हाउ मच यू आर सीरियस, कि आप इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस बिज़नेस के लिए कितना सीरियस हैं। तो वो पहले जाँचते हैं, परखते हैं, और आप एक बार जब जाते हो, तो वो आप सोचते हो कि मैं उसके मिल के आ गया, नहीं, आपको पता नहीं है कि वो लोग आपको वॉच कर रहे हैं, लगातार आपके ऊपर नज़र रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे आपके ऊपर लगातार घूम रहे हैं आपके ऊपर, लगातार। और ये है, तो ये प्रपोज़ल जब लेके आता है, तो आदमी सेम ऐसे ही है कि जैसे हम लोग किसी से, अगर आपको कोई पसंद है, तो उसको आप छोड़ते नहीं हैं जब तक वो हाँ नहीं बोलता है। वैसे सेम ऐसे ही है कि जब तक आप किसी प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं, या तो बोलता छेड़ो मत, और छेड़ दिया तो फिर छोड़ो मत। ये महागुरु जी प्यार चोरी सर से हमने सीखा है। तो ये चीज़ें हैं कि जो किसी को अगर छेड़ दिया, या तो किसी को छेड़ना नहीं है, और छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है। फ़ॉलो-अप का बहुत ही बड़ा एक बोलते हैं ना, किताबें में तो बहुत सारी बातें हैं, पर ये कुछ बातें होती हैं जो प्रैक्टिकल से मिलती हैं, और ये महागुरु जी प्यार चोरी सर ने हमें दिया है। तो छेड़ो मत, और छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है। आगे बोलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने मना कर दिया, तो एकदम उदास हो जाते हैं, वो मतलब क्या सारी दुनिया का बोझ, उदासीनता सबके ऊपर, उनके ऊपर लटक जाती है। तो मतलब मुकेश के दर्द भरे गाने शुरू कर देते हैं गाना, दोस्त दोस्त ना रहा, मतलब इतना कि जनता जैसे सारे के सारे जो दुखों का पहाड़ उसके ऊपर गिराया है। भाई साहब क्या हो गया? उसने, एक व्यक्ति ने मना तो किया, और क्या किया?
और अगर उसको फेस करने के लिए, क्योंकि ये बोलते हैं ना बंदा गोली खाने के लिए तैयार है, पर किसी की ना नहीं हमें सुननी चाहिए। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, और एक बहुत ही सिंपल चीज है। और पहली बार मैं आपको पहले बोला था कि जब भी कोई बड़े काम करने की शुरुआत होती है तो शुरुआत किससे होती है? ना से। और धीरे 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 वो आपके कनेक्शन में आके एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है, तो वो आपको अच्छी तरह से जानता है, देन उसके बाद वो आपके साथ एक हो जाता है और वो आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए लगातार ये इस प्रोसेस को जारी रखना है। हाँ, कुछ लोग होते हैं, हिम्मत करते हैं, दरवाजे तक जाते हैं और पूरा रेडी होते हैं, मुझे क्या-क्या बात करनी है, पोज़ीशन बनाता है, फिर उसको जो नो का डर है, क्योंकि नो मतलब एक बहुत बड़े भूत की तरह लगता है उसको कि पता नहीं क्या चीज़ है, और जो उसके पीछे पड़ा रहता है, तो मतलब वो सोचता है कि ये फिर मना कर देगा। वैसे आप फिर सोचिए, ना ही तो करेगा और क्या करेगा? आप उसके घर पे जाओ, एक अच्छा रिलेशन बनाते हो, उसके घर पे आप चाय पीते हो, सब चीज़ करते हो, अगर ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है, तो ब्रेकफ़ास्ट मिल जाता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार है, और लंच का टाइम है, तो लंच मिल जाएगा। और फ़ॉलो-अप एक बहुत अच्छी टेक्नीक है, जो कि लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए, आप रिश्ता बनाएँगे तो देन उसके बाद वो आपको जानेंगे, और जब अच्छी तरह से जान जाते हैं, जब दिल से दिल मिलता है, तो व्यक्ति आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो थोड़ा-सा और आगे बात करते हैं, तो ये चीज़ों को हमने ध्यान रखना है, ये सामने आएँगी, आगे भी आएँगी, और लगातार आज अब कितने भी बड़े लेवल पे अगर हम भी कहीं जाते हैं, तो हमारे साथ भी चीज़ें होती हैं। पर जब एक पहले क्या होता था कि हम जल्दी गिव अप कर देते थे, और धीरे-धीरे अभी क्या होता है कि नहीं, टिकते हैं, एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन बनाने के बाद में वो व्यक्ति हमारे साथ में बढ़िया तरीके तालमेल से काम करते हैं। कसम खा लो, और बहुत सारे लोग होते हैं कसम खा लेते हैं जब नो ज़्यादा मिलती हैं, और घर आकर के फिर क्या करते हैं, भई अगर कोई चीज़ ने मना कर दिया बाय चांस आपको, तो क्या करते हैं, फिर वो गाना गाते हैं, जिस गली में तेरा घर ना हो, उस गली में न रखेंगे कदम। है ना? तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। आप कसम खानी है तो ये खाओ कि अगर तूने आज मना किया है, और जिस गली में तेरा ऐसी कोई गली ना हो जिसमें सेब-सूब वाला घर ना हो, ऐसा कमिटमेंट लेके आना है, वहाँ से कसम खा लेनी है कि ऐसी कोई गली ना हो जिसमें सेब-सूब का प्रोडक्ट ना हो, ऐसा सेब-सूब वाला घर ना हो। ऐसी कसम खाएँगे तो फ़ॉलो-अप एक जिद्दी, मतलब फ़ॉलो-अप के लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, जुनून पैदा करना पड़ेगा, और ये हमने सीखा ही है। फ़ॉलो-अप में क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, F3 फ़ॉर्मूला सब जानते ही हैं, तो ज़्यादा डिटेल में ना जा करके, और प्रतिसूत्र में हमें एक बहुत अच्छे तरीके से सारी टेक्निक्स को, सारे क्वेश्चन्स आंसर को एक सूत्र में पिरो के दिया है। और उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे प्रतिसूत्र किताब भी नहीं थी, तो उस टाइम पे हमें सब सब जो थे हमारे लिए हमारे मेंटर थे। प्रतिसूत्र थी, जो भी था अपना नेटवर्क मार्केटिंग सीक्रेट और संस्कार थे, सारी किताबें जो थी, और उतना बुक रीडिंग्स और सोशल मीडिया उतना नहीं था, तो जो कुछ थे हमारे अपलाइन थे, जो उनसे मिल जाता था वही हमारे लिए सब कुछ था। पर एक चीज़ थी कि हमारे अंदर समर्पण की भावना थी, जिसके अंदर हम जितने मैं सर को देखता था, इंद्रपाल सर को देखता था, और भी सीनियर लीडर थे उनको देखता था, तो समर्पण की भावना थी। और हमारे मेंटर जब भी मिलते थे, तो कुछ ना कुछ वो किताबों के साथ मिलते थे, तो वो चीज़ें हमारे लिए सबसे बेस्ट थी। तो F3 फार्मूला जो है, सब जानते हैं इस चीज़ को, तो फ़ील, फेल्ट एंड फाउंड, जब भी हम बात करते हैं, तो सब आपके सामने ज़िक्र हुआ ही है, कई बार इसके बारे में जानते ही हैं, और नहीं जानते अपलाइन से एक बार डिस्कस कर लें। और क्योंकि जब भी कहीं आप किसी से सवाल करते हैं, तो पहले उसके सवाल को हम कई बार सर लोगों ने भी बताया है, सबने बताया ही है कि आपने बोला सर आप बिल्कुल, आपको उसको महसूस करना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और साथ ही अगला बोलना कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे भी समझ में आया था, और यही मेरे इस तरह के मेरे भी सवाल थे। पर जब मैंने अपने अपलाइन से थोड़ा इसके विषय में थोड़ा डिटेल मैंने खोजा, और सब इसको पाया कि समझाया, तो बतलाया, तो ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे थी। अगर हम किसी को डायरेक्टली सीधा ब्लॉक करते हैं, तो उसको लगता है कि ये मेरी निंदा कर रहा है, और जब कोई व्यक्ति निंदा किसी की होती है, तो कोई किसी के साथ फिर आगे बढ़ना नहीं चाहता, रिलेशन में कहीं न कहीं वो बाधा आती है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, जो लिखा है कि बहस, क्योंकि जब आप किसी को एकदम से ब्लॉक कर देते हो, तो ब्लॉक करने से क्या होता है कि वो कहीं न कहीं वो व्यक्ति या तो वो बहस करेगा, और अगर कोई बहस नहीं करता तो मन ही मन अंदर उस बात को रख लेगा, और कहीं न कहीं उसको निंदा महसूस होगी कि इसने मेरी बात को काट दिया। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना कि लोग बहुत ही, मतलब क्या होता है ना, एक पतले काँच की तरह होते हैं, एक जो उनका जो ईगो कहीं न कहीं हर्ट कर जाती है। जब भी आप किसी को बोलते हैं, एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि बाणी संभाल के बोलिए, इसके हाथ ना पाँव। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। कि एक हमारा जो शब्द है, आप क्या बोलने वाले हो? तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला मुझे सर ने बताया था कि कभी भी आप कहीं बोलने जाओ, तो 5 बार सोचो और 1 बार बोलो। 5 बार सोचो और 1 बार बोलो, और ये चीज़ थी कि कहीं न कहीं, क्योंकि हम लोग कहीं जल्दबाज़ी में करके कुछ बात बोल देते हैं, वो आपके लेवल पे सही है भाई साहब। अगर मान लो मैं आज डबल डायमंड हूँ, ट्रिपल डायमंड बनने वाला हूँ, तो मेरे लेवल पे बात सही हो सकती है, क्योंकि मैं उसको हज़म कर सकता हूँ। पर जो एक नया प्रोस्पेक्ट है, और उसको मैं कोई बात बोलता हूँ, चाहे मज़ाक में भी क्यों ना बोली गई हो, पर अगले वाले का हर्ट उसको कर सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें उसको उसकी बातों के अनुसार उसको समझाना है, तो बहस से विवाद बढ़ता है और तर्क से रोशनी निकलती है। तो कभी भी बहस में जाना ही नहीं है। अगर आप बहस में जीत गए और वो हार गया, तो वो
खुद हारा हुआ है, तो अपने उसके अंदर कहीं न हीन भावना आएगी और वो कभी भी जीते हुए व्यक्ति के साथ हाथ नहीं बढ़ाना चाहेगा। और अगर आप हार गए और वो जीत गया, तो बोलेगा यार ये तो कुछ जानता ही नहीं है, तब भी तो मतलब बहस में मतलब ये दो धारी तलवार की तरह है, हर तरफ से नुकसान आपका ही होने वाला है। उसकी जो धार ज़्यादातर आपकी तरफ रहने वाली है, तो आप उधर भी जाएगा तो भी नुकसान आपका है, इधर भी जाएगा तो भी नुकसान आपका ही है। तो बहस की तरफ जाना ही नहीं है, जितना बढ़िया तरीके से और जितना क्लोज़ में इसको बात को निपटा दें, तो बहुत बढ़िया रहता है। अगर ये कुछ ख़ास बातें हैं, क्वेश्चन सारे हमारे लिखे हुए हैं प्रतिसूत्र किताब में, इतने सारे सेशंस हमने लिए हैं और मेन जो एक्सपीरियंस आपको आएगा वो ग्राउंड में जाके आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब हम कुछ और बातें हैं, जो फॉलो अप बाय सीनियर अपलाइन, जब हम अपलाइन के साथ में फॉलो अप एक्चुअली आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, बट फॉलो अप बाय सीनियर जब हम अपलाइन को साथ लेके जाते हैं, तो उसमें क्या हमें करना है, जब आपके पास अपने गेस्ट के किसी प्रश्न का सही जवाब ना हो, तो अपने एक्टिव अपलाइन से कैसे फॉलो अप करवाएँ। ये बहुत एक थर्ड पार्टी का जो हम इस्तेमाल बहुत रेयरली मैं देखता हूँ कर पाते हैं और जहाँ-जहाँ ये ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल होता है, वहाँ 101% रिज़ल्ट आते ही आते हैं। और अगर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी सिंगल सेल आई है, तब भी फ़ॉलो अप ज़रूरी है उसको ट्राइपॉड में कन्वर्ट करने के लिए। तो थर्ड पार्टी का यूज़ आप पक्का करें और एक्टिव अपलाइन का उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, कुछ थोड़ी-सी ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं, वो बड़े ही सक्सेसफुल जब उसको इंट्रोड्यूस आप करते हैं उनके सामने कि जो हमारा तो उनको आप पहले उसको एडिफाई करना है कि हमारे सीनियर लीडर हैं और बड़े ही सक्सेसफुल लीडर हैं और उनका नाम बता कर के उनका नाम बताया आपने और मैं देख लेता हूँ पहले कि उनके पास समय है या नहीं है। यदि समय हो तो मैं उनके पास अपने गेस्ट को लेकर जाइए। तो उनसे समय ले लिया और उसको भी बताया कि उनका जो शेड्यूल है वो आज वीआईपीज़ हैं और उनका समय पहले से शेड्यूल्ड होता है, उनके कई सारे प्रोग्राम होते हैं, तो मैं इससे पूछ लेता हूँ और कहीं इंडिया में हैं, बाहर हैं, सर का टूर रहते हैं, टूरिंग पे रहते हैं, कई सारे नॉलेजेबल सेशन रहते हैं, तो मैं उसके आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हो, उसी अनुसार वो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको आपके सीनियर्स को वैसे ही आपको समय देने वाला है और वैसे ही नज़रिया उसके अंदर विकसित हो रहा है। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटी-सी चीज़ है पर एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है। जस्ट लाइक फिश प्लेट जो होती है ट्रेन की जो 2 पटरियों को जोड़ती है, इतना सा लोहे का टुकड़ा होता है, पर अगर वो हट जाए तो बड़ी से बड़ी गाड़ियों को डिरेल कर देती है। और ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हमारे बिज़नेस में और बहुत सारे लोग कहीं न कहीं जाने-अनजाने में क्योंकि नॉलेज की कमी होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये कुछ बातों का छोटी-छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। सर ये मेरे गेस्ट हैं, इनका सवाल है, जब आप उनको लेके जाते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप प्रॉपर आइडेंटिफाई करिए, सर ये मेरे गेस्ट हैं, इनका सो एंड सो ये क्वेश्चन्स हैं। आप जब भी उनसे मिलते हैं बाकी सब बातें हम आपको पता ही है और जब आपने उनको एक बार उनसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, उनके सामने उनको आपस में बता दिया, ये सीनियर सर हैं, इनका ये है, सारे बता दिया और ये मेरे गेस्ट हैं और उस टाइम पे ध्यान रखने वाली जो बात है, जब भी आप ऐसा करें, तो आप उस टाइम पे ज़्यादा जो है एडिफाई जो करना है, अपने सीनियर अपलाइन करना है और जो साथ में है, उनको करना है पर उतना ज़्यादा नहीं। लोग क्या करते हैं 10 मिनट उसका और 1 मिनट अपलाइन का। नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो अगर ऐसा करोगे तो व्यक्ति बोलेगा मैं तो ज़्यादा ये हूँ, वो हूँ, जो भी कह रहा है, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो आप वहाँ से जब आपने एक दो दोनों को आपस में मिला दिया, तो आपने वहाँ पे साइड मतलब साइड नहीं हो जाना, वहीं बैठे रहना पर चुप रहना है। और अब ये उनको आपस में बात करने देनी है, जो भी उनके सवाल थे उनको बता दिया और सीनियर लीडर जो हैं, तो जब सीनियर लीडर का भी काम काम क्या बनता है कि जब आप जाते हैं तो वाह! क्या बात है, आपने उनको इंट्रोड्यूस किया और उनका जो लेके आए थे, जो आपका एसोसिएट है, तो उनका नाम लेकर के ये बड़े सफल आदमी हैं, इनका काम पूरे इंडिया में धूम मचा रहा है और ये बहुत ही आगे जा रहे हैं और सर आप जीवन में बिज़ी रहना चाहते हैं, जो भी उससे क्वेश्चन है, अगर अपनी दिशा बदलनी है तो अपनी दिशा बदल लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन्स एंड आंसर्स का सेशन स्टार्ट उनके आपस में बातचीत शुरू हो जाए, आपको सुनते रहना है। और फ़ॉलो अप में महत्वपूर्ण देने वाली जो बात है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्लान दिखाने के बाद ये सब हम जानते हैं, पर जानना नहीं, करना भी है इस चीज़ को। प्लान दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है फ़ॉलो अप करना। फ़ॉलो अप करने के लिए समय निश्चित करना और फ़ॉलो अप 24 घंटे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर 24 घंटे के अंदर हो जाता है, तो सबसे बेस्ट है क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारे माइंड का ये नेचर है कि वो बातें धीरे-धीरे फेड हो जाती हैं, भूलता जाता है दिमाग हमारा। तो 24 घंटे के अंदर हो जाए, तो पूरा हो जाए तो उत्तम है और अधिक से अधिक 48 घंटे से नीचे इसको नहीं ले जाना है, उससे पहले-पहले इसको निपटाना है और 24 घंटे भी कौन से हैं, हमारे मेंटर सब सीनियर लीडर बताते हैं, अगर आपने आज फ़ॉलो अप किया किसी का, तो अगले 24 घंटे में दोबारा करना है। उसको फिर बासी नहीं होने देना है, ताज़ा-ताज़ा कर लेना गरमा-गरम, उसके बाद फिर मिल के आए तो कोई और फ़ॉलो अप में कुछ ना कुछ टूल्स उसको देके आने हैं पक्का, ताकि उसको हेल्प मिले और उसका दिमाग खाली जगह पे जाके उसमें से कुछ ढूँढे। कोई वीडियो भेजते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे क्या होता है व्यक्ति का कनेक्शन बना रहता है। और फ़ॉलो-अप में ये चीज़ आंकड़े हमारे सीनियर एक्सपर्ट्स का जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उनके ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिर्फ़ पहली बार फर्स्ट कॉन्टैक्ट में ओनली 2% लोग ही जॉइन होते हैं, ओनली 2% पर्सन।
अब आप देखिए कितना बड़ा ये है और हम सोचते हैं कि पहली बार में ही सारे आ जाएँ, जबकि ये ऐसा होना संभव नहीं है, 2% ही लोग इसमें आते हैं। अब ये हमने आगे बात करते हैं तो 3% व्यक्ति जो हैं वो सेकंड कॉन्टैक्ट में जब उनको आप दोबारा मिलते हो, तो 3% लोग आने की उनकी मतलब 3% लोग आ सकते हैं, संभावना और बढ़ जाती है और तीसरी बार मिलने पर 5% लोग जॉइन हो जाते हैं, देन चौथी बार मिलने पर 10% और सबसे बड़ा जो एक तथ्य निकल के आया कि 80% लोग जो होते हैं, वो 5 से 12 बार मिलने पर जुड़ते हैं और बहुत ही मतलब 1 या 2% ही हमारे एसोसिएट होते हैं, जो 80% मतलब जो 5 से 12 बार वहाँ जाते हैं और फ़ॉलो अप कर पाते हैं। इससे पहले गिव अप कर देते हैं। तो इसके ऊपर लास्ट में ज़रूर मैं टाइम दूँगा थोड़ा-सा, तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि 80% लोगों को लाने के लिए 5 से 12 बार कॉन्टैक्ट करना होगा। अब यहाँ पे वो व्यक्ति आपसे मिलना नहीं चाहेगा, कोई ना कोई बहाना बनाएगा, आपको पीछा करना पड़ेगा और उसका मतलब क्या है फ़ॉलो-अप जैसा है ही पीछा करना कि उसके सवालों के साथ-साथ उसका पीछा करना, वो मिलना नहीं चाहेगा, वो रास्ते से हटेगा, रास्ता छोड़ेगा, कहीं न कहीं रास्ता बदलेगा और ऐसे कई सारे किस्से हमारे साथ सबके साथ हुए हैं, जो व्यक्ति मिलना नहीं चाहता, उसके कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं और लोग तो इवन चारपाई के नीचे छुप जाते हैं, जो मिलना नहीं चाहते हैं, कहीं न कहीं घर पे नहीं आते हैं, देख लिए वो वहाँ बैठे हुए हैं और कल परसों महागुरु जी बता रहे थे, पीआर चौधरी सर भी कि कैसे-कैसे एग्ज़ाम्पल हुए, रात में ठंड में बाहर रात वो भी एक फ़ॉलो-अप है और ऐसे फ़ॉलो-अप आपको करने पड़ेंगे और उसके लिए खुद आपको मजबूत होना पड़ेगा। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फ़ॉलो-अप है क्या है मेरी समझ के अनुसार जो मैं समझा हूँ कि फ़ॉलो-अप क्या है, लोगों के ऑब्जेक्शंस ऑब्लिक रिजेक्शंस को हैंडल करना और यही इसी कारण से हम लोग लोगों के पास जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसकी बातें हमें सुननी पड़ेंगी। अगर आप सोचिए कि अगर एक बेटी का बाप है और वो किसी लड़के के साथ में अपनी बेटी का रिश्ता बाँधता है, तो उसके बारे में पूरी जाँच-पड़ताल करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल पूरे तरह से उसके परिवार का कैसा था और पिछले पीढ़ियों का भी पूरा हिस्ट्री निकालता है और आगे का भी क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या प्लान है, पूरी जाँच-पड़ताल करता है, एजुकेशन सर्टिफिकेट सब चीज़ें देखते हैं। तो आप सोचिए कि जब आदमी कोई बड़ा काम करने के लिए सोचता है, तो पूरी जाँच-पड़ताल, पूरी परख करता है पहले हर चीज़ की। अगर आप सोना लेने जाते हैं, तो हर चीज़ का हॉलमार्क, गारंटी-वारंटी सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो जब भी आप कुछ सोचिए कि बड़ा काम करने के लिए जाते हैं, तो वो आप जब अपने लेवल पे सब चीज़ करते थे, तो जब आप दूसरे के पास जाते हो, तो क्या उससे अपेक्षा नहीं रखते हो? वो भी तो करेगा। और जब तक वो अपने लेवल पे सैटिस्फाई नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति शुरुआत करने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके सामने मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है, वो सबसे खतरनाक हैं। और अगर आप इस चीज़ में मतलब कामयाब हो गए कि उसके होंठ खुलवा दिए आपने और यही फ़ॉलो-अप है और यही यही मास्टरी है आपकी। कि फ़ॉलो-अप क्या है, जब आप लोगों के ऑब्जेक्शन अगर उसने बोलना शुरू कर दिया, इट मीन्स समझ लो कि कहीं न कहीं अंदर आग जल पड़ी है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनमें आग जलती नहीं है और उनके ऊपर देखिए आप कितना भी कुछ करते रहो, वो असर होने वाले नहीं है। तो आपको पहले तो वो चीज़ है कि उसके अंदर से कुछ निकाल पाओ। जो बोतल का ढक्कन खुलवाने की बात हम करते हैं कि जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं, तब तक आप कुछ बोलते रहो, एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन को हैंडल करना ही क्या है, एक फ़ॉलो-अप है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जब आप इसको करने में लग जाओगे, तो बहुत ही शानदार मज़ा आपको आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार मतलब ये प्रोसीजर है पूरा का पूरा और बहुत एन्जॉयबल है। और रात को 1-1 बजे भी हमने घरों पे जाकर के लोगों को फ़ॉलो अप किया है, घरों की लोकेशन पता नहीं चलती थी और अचानक वहाँ ब जस्ट एक हिंट पता होता था कि फलानी कॉलोनी में फलानी जगह पे है और वहाँ पूछ-पूछ के गए और उनके घरों पे जाके गए और जैसे घर पे पहुँच गए अचानक उनके नीचे मकान मालिक वगैरह मिल गए, जैसे भी उनसे पूछते थे और व्यक्ति जैसे पहुँचते थे तो पहले उसने व्यक्ति फ़ोन उठाता था, पर जब उनके घर के नज़दीक एरिया में पहुँचे तो फ़ोन उठाना बंद और जैसे उन पूछ करके हम वहाँ पहुँचे, ये फलाना व्यक्ति यहाँ रहता था, कहाँ है? फलानी जगह जॉब करता है और जैसे पहुँचे तो जब पौड़ियों पे चढ़ के ऊपर जाते हैं और व्यक्ति भाग रहा है फिर इधर से उधर। अब 2 कमरे जाएगा कहाँ पे? इसलिए कई सारे किस्से हमारे साथ हुए और बट वो बिज़नेस में आते हैं लोग बाद में और ऑब्जेक्शन है और एक अच्छा रिलेशन बन जाता है जब उसके बाद में, तो अच्छा होता है। और मैं आज आपसे ये बात नहीं करूँगा कि आपको लोगों के सवालों का जवाब कैसे देना है। ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, सब चीज़ कर चुके हैं और सवाल कई तरह के होते हैं, जो मैं एक चीज़ थोड़ा-सा ज बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सब जानते ही हैं, लोगों के कई प्रकार के सवाल होते हैं। एक तो लॉजिकल होते हैं, जो तर्कसंगत होते हैं और इलॉजिकल होते हैं, तो वितर्क मतलब जो उसमें कोई तर्क नहीं होता है और जिसमें नॉनसेंस मतलब अजीबो-गरीब के सवाल होते हैं, जिसका कोई बेस ही नहीं है। तो महावीर जी भी बताते ही हैं हमारे सारे मेंटर्स, तो हमें क्या है कि किसी व्यक्ति का लॉजिकल सवाल है तो उसको हम फैक्ट एंड फिगर के साथ क्लियर कर सकते हैं। इलॉजिकल है तो उसको मान लो कोई नॉलेज की कमी थी जिसके कारण से उसको भ्रामकता थी, तो उसको आप क्लियर करा सकते हो। बट नॉनसेंस सवाल का कोई आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ज उससे आप रिलेशन बिल्ड करेंगे और जैसे रिलेशन बिल्ड करेंगे धीरे-धीरे आपकी अचीवमेंट देखेगा देन उसके क्वेश्चंस अपने आप ही खत्म होते जाएँगे।
तो अब फ़ॉलो-अप क्या है कि हम लोग ये बात कर चुके हैं, अब मैं सवाल जो लोगों के सवाल है, मैं सवालों पे इतना टाइम नहीं लगाने वाला। अभी ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, पर क्या बोलते हैं, कुछ मोटे-मोटे सवाल जो है मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मोटे-मोटे आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे, और जिनको ये पीपीटी चाहिए बाद में मिल भी जाएगी। पर ये कंपनी भी दूसरी कंपनी की तरह दिखाई दे रही है। इस तरह की मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं और चली जाती हैं। मार्केट में बहुत सारी चिट फंड या ठगने वाली कंपनियाँ भरी पड़ी हैं। इस तरह के सवाल लोग करते हैं और लोग इसी चीज़ से घबराते हैं, यार ये हमारी कंपनी के लिए ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने एग्ज़ाम्पल पहले दिया कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा काम करना चाहेगा तो पहले जाँच-परख करेगा। ये स मतलब आप समझ लीजिए कि ये बोलते हैं कि ये सत्य है और ये चीज़ होने वाली है। तो लोग आपसे पूछेंगे, बट होता क्या है, घबराता कौन है? जिसके अंदर नॉलेज की कमी होती है और जिसने लोगों को, और आप ये मत सोचिए कि आप पहली बार में परफेक्ट हो जाएँगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति पहली बार में परफेक्ट था ही नहीं। तो एक चीज़ बोलते हैं कि आपको नॉलेज कम फ्रॉम लर्निंग। ये चीज़ मैंने 2-3 दिन पहले किताब में पढ़ी थी और बहुत ही बड़ी अच्छी बात लगी कि नॉलेज कम्स फ्रॉम लर्निंग, बट मास्टरी कम्स फ्रॉम योर एक्शंस। मैसिव एक्शंस। तो नॉलेज आपको जो है लर्निंग से मिल जाएगा, बट आपकी जो मास्टरी होगी, वो आपको प्रैक्टिकल से आएगी, आपके एक्शन से आएगी। आप जितना मार्केट में जाएँगे, जितना आप जाएँगे, जितनी आपके अंदर धार लगेगी, जितना आप घिसोगे मार्केट में जाकर के, उसी से आपके रिजल्ट की जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो बढ़ने वाली है। और ये क्वेश्चंस हैंडलिंग जो है मेन चीज़, ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन हैंडलिंग, यही फ़ॉलो-अप है और ये लगातार शुरू से आगे तक चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहेगा और आगे तक भी। तो अगला है, सर या मैडम ये कंपनी सारा पैसा कहाँ से देती है? तो उसका जवाब हमें देना है ना? सब चीज़ें, और अगर मैं जॉइन हो जाता हूँ तो मेरे नीचे 2 नहीं बने तो मेरा बिज़नेस रुक जाएगा, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे कि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसे होंगे तो जॉइन कर लूँगा, है ना? इस तरीके से इसको कैसे हमने हैंडल करना है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आपका कंपनी का आपका ये भी बोलते हैं कंपनी का प्रोडक्ट बहुत महँगा है, देन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मेरा इन सब में रुचि नहीं है। ये सब चीज़ें हम जानते हैं, और क्योंकि ये लोग बहुत सारे सवाल बोलते हैं और लोग गिव अप करके आ जाते हैं। बट इस चीज़ को देखिए, सर या मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि आज तक किसी ने भी आपको ये नहीं बताया कि आप अपने जीवन में कैसे बेहतर से बेहतर बन सकते हैं। आप कैसे अपने परिवार को बहुत बड़ी सुख-सुविधाएँ, खुशियाँ दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को बहुत बढ़िया भविष्य दे सकते हैं और आने वाली जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। जब मैं इन सब बातों पे आपसे चर्चा करूँगा तो आप इंटरेस्टेड हो जाएँगे। तो ये चीज़ों के एक्चुअली हम सवाल को देख के उसी सवाल में उसका आंसर छुपा है। आप उसकी नीड्स देखो। इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब उसको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड कब होता है? ये चीज़ आगे भी आएगी, तो मैं अभी पहले बता रहा हूँ कि इंटरेस्टेड कब होता है, जब उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं फलानी आइटम कोई है उसको खाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि उसके बेनिफिट उसको पता नहीं है। जस्ट लाइक नोनी, हमें पहले पता नहीं था, पर जैसे इसके बेनिफिट पता चले, तो हम सबने क्या कर दिया, हम खुद भी पीते हैं और पूरे परिवार को पिलाना शुरू कर दिया और पूरे इंडिया को पिलाना शुरू कर दिया। तो वैसे ही है, पर जब तक पता नहीं था बेनिफिट, तो हम बोलते थे यार क्या है ये? पता नहीं क्या पीते रहते हैं लोग। तो ये चीज़ है कि जब तक किसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, तब तक हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। पर जैसे उस व्यक्ति को उस चीज़ का नॉलेज प्रोवाइड करा दिया, देन इंटरेस्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से हर चीज़ को हमें हैंडल करना आना चाहिए और नॉलेज से ही सब कुछ होने वाला है। फिर सवाल है अगला, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ क्योंकि जब मैं जॉब या बिज़नेस को करता हूँ, मैं जिस जॉब या बिज़नेस को करता हूँ, उसके अलावा मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, लोग ये भी बोलते हैं। तो देन उसको आप क्या जवाब देना आपको पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देन आगे है सवाल अगला है, ये तो दूसरों को टॉपिक पहनाने और फँसने-फँसाने का काम है, ये भी लोग बोलते हैं। तो मार्केट में हर चीज़ का है, और मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ या मैं तो रिटायर व्यक्ति हूँ या समाज में मेरी बड़ी इज़्ज़त है, एक बड़ी इज़्ज़त है, इस तरह का बिज़नेस करना मेरी इज़्ज़त के खिलाफ है। तो एक बहुत ही शानदार हमारे मेंटर्स ने हमें जवाब लिख के दिया है कि सर या मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आपको नशा मुक्ति में एक सेमिनार, अगर कोई भी कितना बड़ा अधिकारी है, आप इस तरीके से कुछ और इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नशा मुक्ति के एक सेमिनार में बुलाया जाता है, तो आप वहाँ जाना पसंद करेंगे या नहीं? तो बोलेगा, "ज़रूर जाऊँगा।" कि अगर उसको कुछ 2 शब्द बोलने के लिए बुलाया जाता है, तो व्यक्ति बोलेगा, "ज़रूर जाऊँगा।" तो क्यों सर? शायद मेरी बातों से प्रभावित होकर वे लोग नशा छोड़ दें। अब वो व्यक्ति उसका हम बोलते हैं उसको उसकी जगह पे, लेकिन नशेड़ियों के बीच में जाना होगा सर। तो व्यक्ति क्या बोलता है, उससे क्या होगा, यह एक समाज सेवा का कार्य है। अब देखो उसके अंदर समाज सेवा का भाव है, तो समाज के प्रति हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। इस काम और आपके काम में बहुत फ़र्क है, ऐसा बोल देता है वो। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर सर अगर आप किसी को जॉइन करवा देते हैं, किसी को भगवत गीता दे देते हैं, किसी को संपूर्ण हनुमान दे देते हैं, किसी को स्मार्ट स्टार दे देते हैं, उसके बच्चों को भविष्य बन जाता है, और किसी गरीब आदमी को उठा कर यहाँ हेल्प करके उसको यहाँ पे पैसे वाला बना देते हो, तो वो भी तो एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य है। और किसी वो लिखा है, किसी को काम काम देने से किसी गरीबी मिटती है, घर में खुशियाँ आती हों, इस तरह का काम नहीं किया जा सकता, वो काम इज़्ज़त के खिलाफ है। अब जिसमें चोरी, बेईमानी, धोखा, ठगी जैसी बातें हों, है ना? वो इज़्ज़त के खिलाफ है। और यहाँ तो लोगों को हेल्प करने का, और सर आपके अंदर एक अच्छा हेल्पिंग नेचर का आपका जो दिल है बहुत ही है, बढ़िया है।
तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से काम उसको रिप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम्पल के साथ में। और ये सारी स्लाइड आई थिंक मुझे लगता है सबके पास हैं भी पहले से भी, और नहीं होंगी तो आप ले सकते हैं। लोग इस बिज़नेस में सफल नहीं होते, ये भी लोग बोलते हैं, ठीक है? तो इसको कैसे जवाब देना है, हमें सीखना है। और मैं लास्ट में लेके जाना चाहूँगा, वो मेन चीज़ है हमारी, अभी आप कितना कमा रहे हैं या 1 महीने में आपकी अभी कितनी आमदनी हो जाती है? ये कुछ कॉमन सवाल हैं जो प्रतिसूत्र में सब लिखे हुए हैं। हमें हमें करनी है, इसको बार-बार प्रैक्टिस करना है हमें। अभी आपका कितना का टीम हुआ है, ये भी पूछते हैं लोग, और मैं बोल नहीं पाता हूँ। आप जितना उस बिज़नेस के बारे में, तो ये छोटी-सी बात लिखी है कि बड़े वहाँ इसमें देख लोगों के सवालों में हँसी भी आती है कि वो मैं बोल नहीं पाऊँगा, तो उसको आप बता सकते हो कि सर जब आप ढाई 3 साल के होते तब से आपने बोलना शुरू किया है। तो आप सोचिए कि जब आप इतने सालों से बोल रहे हैं, तो इस तरीके से कई सारे एग्ज़ाम्पल और कई सारे हमारे जो लीजेंड्स हैं, उनके एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जो आज कई सारी इंडस्ट्री में अपना रुतबा बना चुके हैं। तो वो भी किसी भी फ़ील्ड में पहले सक्सेसफुल नहीं थे और बाद में आके वो सक्सेसफुल हुए। आगे हम बात करते हैं, आपका प्लान तो बहुत ही बढ़िया है। पहले मैं 2 को ढूँढ लेता हूँ, उसके बाद जुड़ जाता हूँ। तो ये भी कॉमन सवाल है जो हमारे सामने आता है, क्योंकि लोग देखो ऐसा बड़े-बड़े मतलब जो टिपिकल सवाल नहीं पूछते हैं, वो कॉमन से सवाल होते हैं। पर हमें अगर इनका सवाल हो जाए, और मोस्टली एक बार में महागुरु जी के माध्यम से, महागुरु नरसिंह अग्रवाल जी, महागुरु व्यास, महागुरु इंद्रपाल सर और सारे डायमंड क्लब्स के मुँह से हमने कई बार ये सुनी है बातें कि अ, जो व्यक्ति है एट ए टाइम, जो किसी व्यक्ति के पास जाओगे तो मोस्टली वो 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछ पाता है। और जब भी आप एक चीज़ का जब भी किसी का रिप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप मुस्कान आपके चेहरे पे होनी चाहिए। और दूसरी बात है, वाह सर क्या सवाल है आपका, बहुत शानदार है। और फिर उसके बाद सर इसके अलावा बताइए और का आपके क्या सवाल हैं, और मैं एक साथ ही रिप्लाई करूँगा। और मान लीजिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एकदम टॉप पे होना चाहिए, एकदम। जो महागुरु जी ने बुक ऑफ द मंथ हमें बताई थी, उसको मैं थोड़े दिन पहले उसको किताब को पढ़ा था, फरवरी मार्च में। और ये किताब इतनी बढ़िया है, मैं सेलिंग में सफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, इसमें इस किताब को जो मैं पढ़ी तो मेरे पास 1 डेढ़ साल से थी, बट इस किताब में जो बैक एंड पे एक बात लिखी है, डेल कार्नेगी की कुछ बातें लिखी हुई हैं। और फर्स्ट में 2 पेज जो है डेल कार्नेगी के लिखे हुए हैं उसमें। और उस किताब उन 2 पेज को पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया इस किताब को पढ़ना है। और ये एक ऐसी किताब है, शायद ये दूसरी या तीसरी किताब है जिसको मात्र 7 से 8 दिन के अंदर मैंने कंप्लीट कर लिया होगा। तो बहुत उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो फ्रैंक बेटेगर हैं, वो व्यक्ति 29 साल, नियर अबाउट 29 या 30 साल तक व्यक्ति लाइफ में सिर्फ जीविका चलाने के लिए स्ट्रगल करता रहे, पूरी लाइफ में जीविका चलाने के लिए। बट अगले 12 साल में वो व्यक्ति ने $70 मिलियन से ऊपर की संपदा बनाई, प्रॉपर्टी बनाई अगले 12 साल के अंदर। तो उसमें उन्होंने अपना निचोड़ बताया है कि जिंदगी भर मैं ऐसे काम करता रहा जिसमें मेरा कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होता था। और जब मैंने, और वो कई फील्डों में उन्होंने प्रयास किए, जब उनको ये पता चला, तो जब उनके अंदर उन्होंने एक चीज ऐड कर दी, और वो था एक्साइटमेंट, जोश। वो ऐड करने के बाद में उनके जो रिजल्ट थे, वो एकदम मतलब 12 साल, अगले 12 साल के अंदर व्यक्ति जो था $70 मिलियन की प्रॉपर्टी, मतलब इंडिया का तो अरबों रुपए में कन्वर्ट हो गया। वो प्रॉपर्टी ने बनाई। और ये चीज़ जब आप पढ़ें, इसको ज़रूर पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं उनकी अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं इसको ज़रूर पढ़ें। और किताबें हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड होती हैं, तो ये हमें अच्छा सिखाती हैं, बेस्ट टीचर हैं हमारे लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप किसी के क्वेश्चन्स का एक तो मुस्कुराहट, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। चाहे आपको उसका जवाब आता है, या नहीं आता है, 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक है मुस्कुराहट, दूसरा है कॉन्फिडेंस लेवल। अरे वाह सर! क्या सवाल है आपका, एकदम एक्साइटेड होकर के। और अब सर अगर आपको मान लो पहले सवाल का जवाब नहीं आता है, ये बहुत ही मतलब मैं तो सर से मैंने गुड रहस्य सीखा हुआ है। और अगर शुरुआत में नहीं आते थे, तो आपने बोला सर क्या बात है, बहुत शानदार है। उसके बाद में आप उसके पास जाते हैं, अब सर बताइए अगला सवाल क्या, हम एक साथ डिस्कस करेंगे सारे सवाल। आपको पहले आता नहीं है, फिर उसको थोड़ी पता नहीं आता है। आपका एक्साइटमेंट, उसकी मुस्कुराहट देख करके वो बोलेगा यार बड़ा मुस्कुरा रहा है व्यक्ति, मतलब इसको इस चीज का पता है। अगला पूछोगे, अरे सर ये तो पहले से भी गजब सवाल है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजेदार, मजा आ रहा है आपसे बात करने का, और बताइए सर बहुत ही शानदार। और मैं एक साथ, मुझे लगता है आपके अंदर हमारी जो बातचीत होने वाली है ना, बहुत ही मजेदार होने वाली है। सर अगला सवाल बताइए। अब आप अंदर अंदर तो पता है आपको सवाल का जवाब आता नहीं है, तीसरा चौथा पूछ, अभी 3 4 के बाद तो पूछेगा ही नहीं। आपका एक्साइटमेंट देख करके, आपका जोश देख करके पूछेगा ही नहीं। उसके बाद में बात आती है, आप चलो सर बहुत बढ़िया, अभी आपको सवाल किसी का, मान लो किसी का एक आध का तो आता है, फिर भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आपके अंदर एक्साइटमेंट फील फुल रहना चाहिए। सर बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपसे बाद में। मैं जो करता था, मुझे नहीं आता था, और मैंने क्या करता, सर बहुत अच्छी बात है, आपके सवाल तो बिल्कुल मतलब मेरी तरह ही हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर इन सवालों का, जिनको मेरे, जो मेरे गुरु हैं, जिनकी बदौलत मैं इस बिजनेस में शुरुआत किया था, और जिन्होंने मुझे मेरे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन थे मेरे भी, और अगर उनसे इन सवालों का जवाब मिल जाए, वो बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी जो हम थर्ड पार्टी के लिए हम यूज़ करते हैं, वैसे करते हैं, उनसे मिल जाए तो कैसा रहेगा? और बंदा बोले बहुत बढ़िया रहेगा, तो चलो सर के हम फ़ोन लगाते हैं, या नज़दीक है तो मिलवा सकते हैं, या वहीं फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बात भी क्लियर हो गई, और उसको ये भी नहीं पता चला कि आपको सवाल का जवाब आता नहीं है। तो एक्साइटमेंट जो है मेन चीज़ है, आपके जोश जो आपको बरकरार रहता है, वो आपको आगे लेके जाता है।
देन आपका प्रोडक्ट महँगा है, अगर आपके कंपनी का प्रोडक्ट का कुछ कम का होता है, तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, महँगे प्रोडक्ट के कारण बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाते हैं। देन इस तरह से सो मेनी क्वेश्चन्स उनके पास होते हैं। देन पहले आप करोड़पति बन जाइए और तथा 16 लाख महीना कमाना शुरू कर दीजिए, उसके बाद मैं जुड़ जाऊँगा। लोग बोलते हैं, अगर मैं शेपसॉप को करियर बना के काम करता हूँ, आगे चलकर शेपसॉप बंद हो जाए, तो मेरा करियर का बर्बाद हो जाएगा। क्या गारंटी है शेपसॉप चलती रहेगी या कभी बंद ना होगी? तो इसका सवाल हमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैंने आपको बता दिया क्या करना है, क्योंकि वो एक से एक वो तुर्रम खां है अपनी फील्ड का। उसको बोलता है जिद है कि मैंने अकड़ के बैठा है, पर आपको भी उसके निकालना है अंदर से और अपने थर्ड पार्टी करवानी है। कुछ दिनों के बाद लोग खत्म हो जाएँगे, यानी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। अगर आप पहले आए हैं इसलिए आपको तो लोग मिल जाएँगे और डायमंड बन जाएँगे। मैं तो बहुत बाद में आ रहा हूँ और तब उसको बता सकते हैं कि आज भी लोग जॉइन हो रहे हैं, वो भी कैसे-कैसे डायमंड बन रहे हैं और सारे प्रोसीजर आपको पता है। नहीं है, प्रगति सूत्र किताब आज ही लें, आज ही अपलाइन से मिलें और पीछे पड़ जाएँ उससे प्रगति सूत्र किताब लेकर के और सारे 60 मैं तो कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। महागुरु जी ने हमारे लिए बोलते पेपर पहले लीक हो चुका है। 60 प्रकार के क्वेश्चन हैं जो मोस्टली 99.99% लोग आपसे जो पूछने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पहले ही उस किताब के अंदर लिखे हुए हैं और उनके आंसर भी लिखे हुए हैं। तो आपको पहले पता है कि आपको जवाब क्या देना है। बट मेन चीज़ है जवाब आपका लिखा हुआ है, पर उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस ऐड करना है कि कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और उस कॉन्फ वो आंसर से नहीं हिलेगा, वो आपके कॉन्फिडेंस से हिलने वाला भाई साहब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उससे हिलने वाला व्यक्ति और कॉन्फिडेंस से काम होता है। आगे हम बात करते हैं फॉलो अप मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कई तरह के मतलब लोगों के सवालों का मतलब जितना मतलब लोग हैं उतने ही सवाल हैं, जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। तो फॉलो अप मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्या है लोगों के ऑब्जेक्शंस एंड रिजेक्शन को हैंडल करना है। इसका फ़ायदा है और इसको और मैं आज आपसे वही बात करना दोबारा से, तो ये दोबारा बोल रहा हूँ कि लॉजिकल क्वेश्चन्स होते हैं, इलॉजिकल भी होते हैं और नॉनसेंस होते हैं। तो आपको वहाँ पे जाकर के बैठना है, ठहरना है और वहाँ पे तसल्ली से उस व्यक्ति को सुनना है और उसके अंदर की बातों को निकालना है। और फ़ॉलो अप एक वो चीज़ है, अगर आपको कोई व्यक्ति डीडी नहीं दे रहा है, सेल्स क्लोज़ नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना है? हमें एक फ़ॉलो अप ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे, एक ये हम महागुरु जी प्यार से बताते हैं, ये अंदर की बातें हैं जो आप उस लंच के टाइम पे और डिनर के टाइम पे 3 टाइम तो फ़ॉलो पक्का है, जो ज़्यादा रीडिंग नहीं दे रहा है और महागुरु जी 6 महीने कल ही बता रहे थे महागुरु जी प्यारे सर कि 6 महीने तक फ़ॉलो अप हुआ था। तो एक बात शुरुआत में इन्होंने बताई थी हमें कि इन्होंने जो डीडी दीदी इनके सर के पिताजी ने पूछा था कि ये किस लिए लोग आते हैं? तो उन्होंने बोला कोई जॉइनिंग कोई कंपनी वाले को जॉइन कराने के लिए आते हैं, तो 6 महीने से इधर आके बैठ जाते हैं। सवेरे-सवेरे बोला इनको कितना पैसा लगना है? तो उस टाइम लगभग 9-10 हज़ार रुपए लगता था, उस टाइम पे भी 9,000 समथिंग बोला 6 महीने से आ रहे हैं, सवेरे चाय बिस्कुट करते हैं। 6 अगर इनको पैसे दे दे 8 9,000 जो लगना है, नहीं तो 6 महीने में तो चाय बिस्कुट खा गए होंगे। अब बताओ अगर ये चीज़ नहीं होती इनके पिताजी ने बोला सर ने तो पुराने आदमी जो होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं और बोला ये 1 साल तक आते रहेंगे तो डबल पड़ जाएगा। तो फ़ॉलो अप क्या है कि एक वो चीज़ है अब आप किसी घर पे जाते हैं, महागुरु जी प्याचो सर बताते हैं, अब जब फ़ॉलो अप करने जाएँगे, तो बेल दबाएँगे तो बिजली किसकी जलेगी? सामने वाले की। अब अंदर घुसेंगे, अब जूते-वूते साफ करेंगे तो गंदा किस पायदान जो है किसका गंदा होगा? मैट होता है किसका गंदा होगा? उन्हीं का। वो लेके जाएगा बढ़िया सोफ़े में बिठाएगा, सोफ़ा किसका यूज़ हो रहा है? सामने वाले का। इसके बाद में बताया जाता है, देखो ये इतना मज़ेदार प्रोसीजर है, बहुत शानदार है और हमारे महागुरुओं ने एक-एक हमें टेक्निक सिखाई हुई है। उसके बाद पानी लेके आएँगे, बढ़िया आपको ठंडा-गरम जो भी होगा आपके लिए बढ़िया ग्लूकोज़ वगैरह लेके आएँगे, है ना? तो आपके लिए वो किसका है? वो सामने वाला पिला रहा है। चाय लेके आएगा, बिस्किट लेके आएगा, जो भी होगा। नाश्ते के टाइम में तो वो नाश्ता भी खिलाएगा, सब चीज़ करेगा और लास्ट में फिर डीडी देगा, तो चेक किसका बनने वाला है? हमारा। देखो सारे काम उसने किए, खिलाने-पिलाने के, खर्चे वाले सारे काम उसने किए, पर इनकम किसको आ रही है? हमें। तो फ़ॉलो अप एक वो चीज़ है जो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है और ये आपके अंदर का जो एक्चुअल में डायमंड है, जो एक बोलते हैं ना कि आपके अंदर जो छुपी हुई गुण हैं, जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, वो निखारने में फ़ॉलो बहुत म क्योंकि जो लोगों के थपेड़े हैं ना, जो आप लोगों के पास जो सवालों के जवाब देते हैं, एक से एक सवाल, जब तक आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, तो आपके अंदर जो नॉलेज कैसे बढ़ेगा? आप ढूँढोगे क्यों? प्रैक्टिस सूत्र क्यों खरीदेंगे? अगर सारे लोग हाँ बोलेंगे तो, है ना? और ये कभी होने वाला नहीं है, तो कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं आगे। फ़ॉलो अप जस्ट लाइक क्या है मैं पहले बोला था ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शंस का एक प्रोसेस है। फ़ॉलो अप क्या है? ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन का ये प्रोस्पेक्टिंग से स्टार्ट होकर के आगे फर्दर चलता रहता है कंटिन्यू। सवेरे जूम तक लाने का आज भी बात करें तो आज भी जो लीडर जॉइन है तो उनका फ़ॉलो अप चल रहा है कि सवेरे तुझे अटेंड करना है जॉइन होने के बाद भी। तो सिर्फ डीडी तक सीमित नहीं रखना है इसको, ये स्वतः मतलब कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन को हैंडल करना। और ये जैसे-जैसे लीडर कुछ लीडर जैसे लेवल बढ़ता जाता है उनके नखरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे और चैलेंज आता है तो वहाँ पे भी कैसे हैंडल करना वो हमें सीखना है। तो नो मीन्स क्या है? नो डज़न्ट मीन्स नो। अगर कोई व्यक्ति आपको नो बोलता है, तो इसका मतलब क्या नो नहीं है। नो मीन्स क्या है? नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी वो बोल रहा है कि दोबारा आइए।
अभी उसको सारी चीजें क्लियर नहीं है, दोबारा आइए। इट मीन्स आई डोंट नो, वो क्या बोलना चाह रहा है कि मैं जानता नहीं हूं। KNOW, KNO, नो मीन्स डायरेक्ट नो नहीं है, इट मीन्स क्या है, नो, आई डोंट नो, KNOW, कि मुझे इसके बारे में जानता नहीं है, तू मुझे और बता, तू मुझे और कुछ सिखा, इसके बारे में और बता, कैसे काम होता है, कैसे सेल डालती है, कैसे पैसा आता है, कैसे इनकम आती है, सब चीज कैसे होती है। तुम नो मतलब वो कह रहा है कि नो, हम क्या समझते हैं, ये बोल रहा है बस ये हम क्या करते हैं, जाते हैं, उसने मना कर दिया, हम भी वापस आ जाते हैं। नहीं, वो क्या बोल रहा है, नो डजेंट मीन नो, इट मीन्स आई डोंट नो। तो अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको बता, मुझे सिखा, मुझे और बता, वो ये कहना चाह रहा है। और नो मीन्स क्या है, गो ऑन, गो ऑन। अगर नो को उल्टा कर दें तो ऑन हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑन। बेटा अभी तू पैर में, अभी तेरे बोला कि नो मतलब मना कर रहा है, इसका मतलब क्या है, गो ऑन, दोबारा चालू हो जा, अभी तू ठंडा है, दोबारा चालू हो जा तू, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब अगर उसने नो बोल रहा है, अभी तक जब तक वो नो बोल रहा है, इसका मतलब अभी तक उसने आपको पहचाना नहीं है और बोल रहा है कि अब तुझे और चालू होने की जरूरत है। और नो ऑन एंड वो बोलता है टेल मी मोर, मुझे और बता, और बता, और बता, और बता। और उसके सवालों को आप जो भी उसकी जो मन में जो है एक एक पर्दा हटाते जाओगे, हटाते जाओगे। और इस तरीके से 6-6 महीने बाद भी जब व्यक्ति आता है महागुरु प्यार चौधरी की तरह, तो सीधे फिर यूनिवर्सल क्राउन वेस्टर की तैयारी करते हैं और हेलीकॉप्टर की तैयारी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ बधाई, अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं, और ऐसे लोग मिलना जरूरी है। अगर ऐसे व्यक्ति सर, अगर चौधरी सर जैसे व्यक्ति ढूंढने हैं, डायमंड भाई साहब गहराई में जाके मिलते हैं, यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर और भी गहराई में जाके मिलते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति चाहिए जो आपको मना कर रहा है, तो समझ लो कहीं ना कहीं महागुरु प्याजो से आपको यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर, आपको व्यक्ति मिल रहा है। और उसके सपनों को जगाना, आपके साथ में काम करना है, उसके साथ काम करना है, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आपको काम है, आप हमारा काम है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति शुरुआत में ये मैं बोलता हूँ, जब से हम लोग आज भी हम लोगों को लोग हमें मना करते हैं, पर उसके बावजूद हम लोगों से मिलते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। और जब से मुझे स्टार्टिंग में कुछ लोग मना किए थे, एक बार मेरे फोन में जिसका नंबर सेव हो गया, मैं उसके द्वारा डिलीट करता। जब भी कोई मैसेज होता है, मैं और जो ज्वाइन है उनको मैसेज अगर नहीं भी कर पाऊँ, पर जो लोग ज्वाइन नहीं हुए थे उनको पक्का मैसेज करता हूँ, और वो याद करते हैं। और एक और मुझे मालूम है, बोलते हैं कि शुरुआत में हम लोग डायमंड तो अपनी मेहनत से बनेंगे, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, पर जो आपको यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनाएंगे, तो ये जो नो करने वाले लोग हैं, यही बनाएंगे। क्योंकि आपकी सक्सेस को देख के यही उस टाइम आपको ना तो प्लान दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको ज्यादा फॉलोअप करने की जरूरत पड़ेगी। और ये आपकी सब कुछ देखा हुआ उन्होंने, और वो आपको देख रहे हैं, और जैसे ही आपकी सक्सेस देखेंगे, ऑटोमेटिकली वो बोलेंगे हमारे बेटे को ज्वाइन कराओ, हमारी पत्नी को। पहले ज्वाइन करते हैं तो वो एक आईडी से आते हैं, और आप समझ लो कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो वो ठीक है, मान लो मना कर दिया उसने, पर आप समझिए जब वो दोबारा ज्वाइन करेगा, तो वो एक आईडी से नहीं आएगा, वो 3 आईडी से। एक एग्जांपल हमारे सामने है, बलराम जी ने प्रशांत जी को 1 साल पहले प्लान दिखाया था, और उस टाइम उनके कहने पे आ भी जाते, तो शायद वो 1 डीडी से आते। पर जब असीम जी को द्वारा 1 साल का कहीं न कहीं एसोसिएट राधन जी ने पकड़ा, उनको दिखाया प्लान, जाके समझाया सारी चीज़ें। उनका महागुरु पियाचो से एक सेशन था, वहाँ लेके गए, आए वहाँ पे, और सारा कॉन्सेप्ट उनकी जो भी परतें थी सारी क्लियर हुई। उन्होंने स्टार्टअप किया, और जब प्रशांत जी ने स्टार्टअप किया, तो फिर आज तो परिवार के साथ आए और अभी डायमंड बनने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि मतलब नो, अगर बट इनके अब जो भी शुरुआत में जो लीडर्स थे, उन्होंने इनको कभी रिलेशन बना के रखा और टच में रखा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आज यहाँ पे हर व्यक्ति की अपनी-अपनी कहानी है, जो कि पहली बार में कभी हाँ नहीं किया। और मोस्टली कोई 1% लोग होते हैं, 0.1% होते हैं जो एक पहली बार में हाँ कर देते हैं, जिनका विजन बहुत बड़ा होता है, जो मास्टर विजन होते हैं जिनको बोलते हैं। वो व्यक्ति आपको कभी मना मतलब पहली बार स्टार्ट कर लेते हैं और आगे काम करना चाहते हैं, वो विजनरी होते हैं। बाकी सब लोग तो कुछ स्केप्टिसिज्म होते हैं, संशयवाद मन में होता है, व्यक्ति क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा, क्योंकि उसके मन में कुछ डाउट है, अविश्वास हो जाते हैं। तो उसके मन में क्या होता है, ये हमारे सवालों में मोस्टली बातें आती हैं, मैं फटाफट रिपीट करता हूँ। आई डोंट ट्रस्ट इन एमएलएम कंपनीज, क्योंकि पहले से इतनी सारी कंपनियां आई हैं, लोगों का साथ ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि आई वो लोगों के मन में एक उन्होंने एक इमेज बना ली है कि आई डोंट ट्रस्ट इन एमएलएम कंपनीज। तो उसको क्या करना है, आप बिल्कुल वही बात है जो F3 फार्मूला हमारा है, बिल्कुल ऐसे बात करनी है और कॉन्फिडेंस के साथ करनी है सर, बिल्कुल एकदम, और मुस्कुराहट के साथ में। कई जगह पे आपका सवाल रिप्लाई नहीं करता, आपकी मुस्कुराहट रिप्लाई कर जाती है। कई जगह पे आपका आंसर रिप्लाई नहीं करता, आपका जोश आपका एक्सप्लेन कर देता है उस जवाब को। तो शो सम प्रूफ उस व्यक्ति को कि सर आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अगर मैं आपको कि विश्वास नहीं है क्योंकि अब तक आपने कोई किसी को प्रूफ दिखाया नहीं है, तो उसको आप कुछ प्रूफ दिखाने हैं। आप उसके बाद प्रतिसूत्र छोड़ सकते हैं, कुछ वीडियो सक्सेसफुल अचीवर के दिखा सकते हैं, अब इतने अच्छे पे आउट हो रहे हैं, वो चीज़ें उसको दिखा सकते हैं। और गहराई में जानना है तो जो भी पहले हमारे फिजिकल मीटिंग होती है उसमें आप ला सकते हैं, नहीं तो जब तक नहीं होता लाइव जूम मीटिंग हो रही है उसमें आप उनको बुला सकते हैं। तो इसमें आपको जब उसको लेके आएँगे तो उसका बिलीव लेवल और बढ़ेगा और तब उसका ट्रस्ट भी बन जाएगा। तो उसको आप बोलिए सर आप अभी तक आपने किसी किसी व्यक्ति ने आपको इसके बारे में बताया नहीं, इसलिए आपका ट्रस्ट नहीं है। पर मैं डेफिनिटली बोलता हूँ कि जब आप इन चीज़ों को जानेंगे और लाइव सेशन में आएँगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है बिलीव लेवल बढ़ जाएगा। एंड आई नेवर हर्ड अबाउट दिस कंपनी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं इस कंपनी के बारे में
अभी तक जानता नहीं हूँ, तो इसके बारे में मैंने कहीं सुना नहीं है, सारी बातें हैं, तो ये सब हम उनको रिप्लाई कैसे करना है, ठीक है? तो हम उसको कर सकते हैं, सब जानते ही हैं। अब मैं बोलता हूँ थोड़ा-सा रहता है, थोड़ा-सा मन में ये रहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम हैप्पी विद माय जॉब, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो मैंने पहले जवाब दिया था आपको कि बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और जब तक इंटरेस्टेड आदमी कब नहीं होता है, जब तक उसके बारे में उसका नॉलेज नहीं होता है, और जब हम लोग मिलेंगे आपस में, और इसीलिए तो मैं बोलते, लोग इसीलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक व्यक्ति होता है वो रख देता है फ़ोन, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है, और एक व्यक्ति बोलता है सर अभी तक आपको इसके बारे में किसी ने बताया नहीं होगा, और दैट्स व्हाई द रीज़न, यही रीज़न है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आज शाम को, और आज शाम को जब 5 से 6 बजे हम आपको मिलेंगे, 5 बजे आपसे मिलेंगे, तो मैं जो बातें आपसे करने वाला हूँ, उसको जानने के बाद में आप इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएँगे, या हमारे साथ बात करने के लिए राज़ी हो जाएँगे। इस चीज़ को समझना है, तो कैसे उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर, हम बार-बार बोलते हैं महागुरु जी कि सवाल ही जवाब है। हमें रिप्लाई नहीं करना, उसके सवाल के अंदर जवाब छुपा हुआ है, और उसके सवाल को उसकी तरफ मोड़ना, ये कलाकारी है। आई एम हैप्पी विद माय जॉब लोग बोलते हैं, पर थोड़ा-सा सर अच्छी बात, आप खुश होंगे, पर क्या कभी आपने पूछा कि आपके बीवी-बच्चे और आप अपने बच्चों को डॉक्टर कराना चाहते हैं, या बच्चों को इंजीनियर कराना चाहते हैं, जो भी आप बड़ी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, क्या उस जॉब से पॉसिबल हैं? जब उसको थोड़ा-सा आप कुरेदते हैं, उसकी परतों को हटाते हैं, तो देन उसके बाद ये अब ये फ़ॉलो अप का प्रोसीजर है, और एन्जॉय के साथ करना है इसको। इसको ये नहीं समझना, ड्यूटी नहीं समझना है। एंड आई डोंट हैव मनी, लोग बोलते हैं, ये सब हमें पता ही है, तो उसका जवाब कैसे देना है सब हम जानते हैं, और आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस ये बोलते हैं, तो बहुत बढ़िया सर, आपको बाहर ये कहीं मिलता नहीं किसी बाज़ार में, पर एक ही प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सर हमारी फ्री ट्रेनिंग होती है, हमारा फ्री एजुकेशन सिस्टम है, हमारी कुछ किताबें हैं जिनको आप लेते हैं, और हमारे जो ज़ूम के सवेरे सेशन होते हैं, उसको अटेंड, क्योंकि कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नॉलेज। अगर आपके अंदर नॉलेज है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो यहाँ पे बात करना चाहेंगे, जैसे-जैसे उस व्यक्ति को आप बोलते हैं कि आप यहाँ-यहाँ लेके आते हैं, ये मीटिंग से किताब ये सब पढ़ेंगे, तो देन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, इकलौता ऐसा सिस्टम है, उसमें आप सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, और वहाँ पे वो व्यक्ति जो है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ से, और हम भी बिल्कुल आपकी तरह थे, हम उसके पुराने अपने फ़ोटो, वीडियो कुछ हैं और क्लिप रखे होते हैं, तो आप दिखा सकते हैं कि देखो शुरू में मैं कैसे बोलता था, कैसे रहता था, कैसे पहनता था, बट उसमें आपको जब ये चीज़ें मैंने सिस्टम के अनुसार बातें समझी, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, उस सक्सेसफुल सिस्टम का योगदान है। मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत होती तो मैं पहले भी ऐसा ही होता। तो सारा का सारा सिस्टम क्रेडिट है, आप बेफ़िक्र हो जाइए, आप हमारे साथ आइए, और सब चीज़ें आपको सिस्टम सिखाने वाला है, और कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर एकदम टाइगर की तरह, शेर की तरह आने वाला है। ये कॉन्फिडेंस आप जो बोलेंगे, तो विचार ट्रांसफर होते हैं, और व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा, देन उसके बाद काम होगा। एंड आई डोंट हैव एक्सपीरियंस इन सेल, देन उसको हम बोलते हैं कि उसका अनुभव नहीं है, तो आप बता सकते हैं, हम कई सारे लीजेंड का, अमिताभ बच्चन जी का, आशा भोसले जी का, सचिन तेंदुलकर जी का, कई सारे लोगों का हम एग्जाम्पल बताते ही हैं कि किसी व्यक्ति को किसी भी काम को करने से पहले उसका नॉलेज नहीं था, तो क्या बोलते हैं, करत करत अभ्यास, कि आपका जो अभ्यास है, हम बोलते हैं कि मास्टरी, जो मैं बोला कि नॉलेज कम फ्रॉम लर्निंग, नॉलेज आपको लर्निंग से आ सकता है, बट मास्टरी कम्स फ्रॉम मैसिव एक्शन, जो आप ग्राउंड में एक्शन करने वाले हैं, वहां से। तो आई डोंट हैव एक्सपीरियंस इन सेल, लोग बोलते हैं आई डोंट हैव एक्सपीरियंस इन सेल, तो उसको आप ये इस तरीके से आप लेके आएंगे, और इसमें हमारे भी बहुत सारे एसोसिएट होंगे जो पूरे के पूरे अपलाइन के ऊपर आश्रित हैं। भाई साहब, जिंदगी भर आपका अपलाइन कब तक उठा के ले चलेगा? आप ग्राउंड में उतरिए, और पहले दिन एक बार तो कभी ना कभी कोई व्यक्ति नया होता है, हम भी नए थे, बहुत सारे लोग नए हैं, आप खुद जितना ग्राउंड में रगड़ा खाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर धार लगेगी, आप और ग्राउंड में जाके काम करने वाले, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है। अब एक बहुत बढ़िया, मैं अभी सेशन क्लोजिंग तरफ हूँ, ये एक बहुत बड़ा एक फार्मूला है, वो शानदार 8/73, 8/73 फार्मूला है। कई सालों की रिसर्च के बाद में, जितने भी सेल्स की रिसर्च हुई है, उसके ऊपर ये फार्मूला बनाए हैं, 8/73। इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें ये बात बोली जाती है कि 8%, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं आगे, कि दुनिया में जितने भी सेल्स के लोग हैं, अगर हम बात करें फॉलोअप की बात करें, तो लोग जो हैं, जब आप लोगों के पास जाते हैं, तो लोग आपको रिजेक्शंस ऑब्जेक्शन देते ही देते हैं, मना करते हैं। तो 40% सेल्स पर्सन गिव अप ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्शन। 44%, आप सोच लीजिए कि 100% में से 40%, 44% जो लोग हैं, वो फर्स्ट ऑब्जेक्शन में ही गिव अप कर देते हैं। और ये वो लोग हैं जो ना तो किताब पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो ना तो अपलाइन का कोई मेंटर चुनते हैं, ये वो लोग ना किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने तरीके से काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो ना तो नॉलेज के लिए जूम मीटिंग में जाते हैं, ना तो सेमिनार में जाते हैं, और बोलते हैं मुझे सब कुछ आता है। ये वो लोग हैं। सामने वाले के पास गए, उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। अरे भाई साहब, आप भी सही कह रहे हो, मेरे पास भी नहीं है, चलो छोड़ो, दोनों छोड़ते हैं। पहले ऑब्जेक्शन में सरेंडर, पहले ऑब्जेक्शन में,
और सेल्स की दुनिया में हम जब भी फॉलोअप करने जाते हैं तो बोलते हैं एक इंसान जो है किसी भी रूप में डायरेक्टली जो बोलते हैं 4 झापड़े, इसको बोलते हैं 4 झापड़े जरूर मारता है, मतलब कहने का मतलब 4 ऑब्जेक्शन जरूर मारता है, और जो इन ऑब्जेक्शन को झेल जाता है वो टॉप पे पहुंचता है। आगे हम देखते हैं जो कुछ लोग हैं जो इससे थोड़े ऊपर होते हैं, अगले सेकंड में देखते हैं 22% सेल्स पर्सन गिव अप ऑन सेकंड ऑब्जेक्शन। कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत 1-2 मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, कुछ सवाल जवाब सीख लेते हैं, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि मोटिवेट रहने के लिए आपको लगातार एजुकेशन के साथ टच में रहना पड़ता है, नॉलेज के साथ में, अपने मेंटर के साथ में लगातार काउंसलिंग प्लानिंग करानी पड़ती है, तब आप लगातार कंटिन्यू मोटिवेटेड रहते हैं। तो 22% सेल्स पर्सन जो होते हैं वो सेकंड ऑब्जेक्शन में गिव अप कर देते हैं, थोड़ा सा जानते हैं बट अगले ऑब्जेक्शन में वो सरेंडर कर देते हैं, ना तो वो फिर दोबारा अपलाइन से टच करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो थर्ड पार्टी, क्योंकि जो मजा हुआ व्यक्ति है, खिलाड़ी है, वो थर्ड पार्टी कराएगा, ऑब्जेक्शन हैंडल करेगा, नॉलेज सीखेगा, अब उसका द्वारा जाएगा, कुछ बुक उसके बाद अपने पास रखेगा, सर मुझे नहीं आता, सर आप इस किताब में देखिए हमारे मेंटर ने लिखी हुई है, तो मतलब कि वो वहां से हिलता नहीं है, उठता नहीं है। अगला जो है 16% सेल पर्सन गिव अप ऑन थर्ड ऑब्जेक्शन। 16% सेल पर्सन जो होते हैं वो थर्ड ऑब्जेक्शन में गिव अप कर देते हैं। थोड़ा सा अभी कितना हो गया, 22 और 44 और 22 66, 66 और 16 से कितना हो गया, 82, 82 छंटनी हो गई थर्ड ऑब्जेक्शन में। आगे देखते हैं 10%, और ये थोड़े से उससे ऊपर आते हैं, पहले वाले पहले ऑब्जेक्शन में फर्स्ट जो 44%, देन सेकंड ऑब्जेक्शन में 22, भीड़ कम हो गई, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि नॉलेज नहीं है उनको, और तीसरा थर्ड ऑब्जेक्शन के बाद में 16% लोग गिव अप कर देते हैं, एंड फोर्थ ऑब्जेक्शन में 10% लोग, मतलब जब सेल के बिल्कुल क्लोज होते हैं वो लोग भी पीछे रह जाते हैं और गिव अप कर देते हैं, तो ड्रॉप कर देते हैं और सेल क्लोज नहीं कर पाते हैं। अब इन सबका टोटल करें तो हो जाता है 92%। कितना हो गया, 92%। कोई भी व्यक्ति आपको क्लोजिंग करने से, सेल्स क्लोज कर देने से पहले वो आपको 4 तरह के सवाल जवाब ऑब्जेक्शन आपको देगा, और जो व्यक्ति है इसको करेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या है आपके मतलब वो गिव अप कर देता है। वो अभी जो है 10% जो थोड़े से उसके ऊपर होते हैं, उससे कम नॉलेज वाले 16% है, 22% है, तो इसी के साथ देखिए कि भीड़ कैसे कम हो जाती है। तो 92% लोग गिव अप कर देते हैं, 4 ऑब्जेक्शन नहीं झेल पाते, 4 सवालों को नहीं झेल पाते, उसने कोई भी सवाल किया होगा। अब बच गए कितने, 8%। तो जो 8% वो लोग हैं जिन्होंने घाट-घाट का पानी पिया हुआ है, गंगा घाट, जमुना घाट, इम्फाल का घाट हो गया, चाहे कन्याकुमारी का घाट हो गया, चाहे लेह लद्दाख का घाट हो गया, चाहे यूपी बनारस का घाट हो गया, चाहे जहाँ का भी है, जहाँ भी लोकेशन, उन्होंने हर जगह का, हर तरह के लोगों का खान पकवान सीखा होता, खाया होता है, हर तरह के ऑब्जेक्शन को, मतलब एकदम मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, एकदम बोलते हैं कि एकदम इंटरनेशनल वो लोग होते हैं, जिद्दी लोग होते हैं, जुनूनी लोग होते हैं, इनके पास ड्रीम होता है, के ऊपर इनका पैशन होता है, और किसी भी कंडीशन में उनका एक जिद होती है कि अपने ड्रीम को पूरा करना है, और किसी भी जिद में वो उनका एक मकसद होता है कि इस व्यक्ति को बिजनेस में लेके आना है। वो बोलता है आपके ये सपने, वो उसका सपना है या नहीं है, वो नहीं है, उसको बोलते हैं भाई, अपने मन में सोचता है तेरा सपना है नहीं है, मुझे तो पूरा करना है, तुझे लेकर के हमें साथ लेके चलना है, तुझे आगे बढ़ना है। वो लोग क्या है, सक्सीड द क्लोजिंग, ये लोग किताबें पढ़ते हैं, इन्होंने कई तरह किताबें पढ़ रखी होती है, पूरा घोल के पी गए होते हैं, कई सारी ट्रेनिंग अटेंड की होती है, दिन रात ट्रेनिंग करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और प्लस थर्ड पार्टी करते हैं, फॉलोअप करते हैं, अपलाइन के मेंटर मान के काम करते हैं, और बोलते हैं ना जिसके जीवन में गुरु नहीं उसकी लाइफ का भी शुरू नहीं। ये 8% लोग वो लोग हैं इंटरनेशनली जो एकदम अपने आप को पक्का कर चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, वो हैं, और इस कैटेगरी में आना है। जो 8% लोग होते हैं जो क्लोजिंग करके आते हैं, फाइट इनको बोलते हैं फाइटर, ये है कमांडो बन के दिखाते जाते हैं, वो 8% लोग हैं, और 92% यहीं छट जाते हैं, तो 4 ऑब्जेक्शन झेल नहीं पाते हैं। ये है 8% हमारे निकल के आते हैं। 8/73 का जो एक रिसर्च हुई थी उसके ऊपर है, तो 8% सक्सीड द क्लोजिंग फाइटर। हमें ऐसा बनना है कि हमें ऐसा कोई व्यक्ति जो भी सवाल पूछे टक टक करके हर चीज का आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके सामने वाला क्या चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है। सामने वाला क्या चाहता है, उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी ये तो हो गया 8%, तो अब हम सबको किस कैटेगरी में आना है, 8% में, मतलब हर हाल में हर काल में क्लोजिंग करना ही करना है, वो चीज है आपकी। और उसके आगे बढ़ते हैं 73। 8 तो हो गया कि 8% लोग जो होते हैं वो सेल्स में मास्टरी हासिल करते हैं, और वो एकदम फाइटर बनते हैं, कमांडो बनते हैं, और किसी भी हाल में, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी घर में आप जाते हैं वहां डेरा डाल के बैठ जाना है। ये 8% वो लोग हैं। और हिंदुस्तान की परंपरा क्या है कि हमारे संस्कार हैं कि घर से कोई बाहर निकालता नहीं है। तो इस चीज का हमें पूरा फायदा लेना है कि जिस घर में बैठ गए वहां पे बैठना है, रिलेशन बना लिया है, जब कोई, जब भाई बहन जो भी आपको बोल सकते हैं, रिलेशन बनाइए बढ़िया, और वहां पे, और वो कोई भी आपको धक्के मार के हिंदुस्तान में निकालने वाला नहीं है, ये हमारे देश के संस्कार हैं, तो इसका हमें पूरा फायदा उठाना है। वहां जाकर के आपको बैठना है, वहां पे आपको उनके साथ में एक घुल मिल जाना है, और लगातार घूम फिर के, हर बात घूम फिर किस पे जाना है, क्लोजिंग।
सर एटीएम कार्ड लेके आइए, क्लोजिंग थोड़ी सी बात हुई, सर एटीएम कार्ड लेके आइए। आपको घूम फिर के उस चीज पे आना है। और इस के हमारे सेल्स में बहुत लीजेंड्स हैं, शिव खेड़ा जी का नाम सुना होगा। उन्होंने पहली सेल्स, इतने सारे पढ़े लिखे हैं, उनका मैं एक वीडियो सुन रहा था काफी साल पहले, किताब पढ़ी थी मैंने उनकी, तो उसमें उन्होंने लिखा है पहली सेल रात को 11 बजे, और वो भी, सॉरी सर 11 बजे, कितने, 11, 1:30 बजे? मुझे सर 1:30 बजे का याद, आई थिंक जो भी होगा, मतलब रात को ही की थी। और वो व्यक्ति लगभग 4 साढ़े 4 घंटे उनके घर, इतना तो शायद ये था सर ऐसे ही कि 4.5 5 घंटे उनके घर पे बैठे रहे और लगातार बैठे रहे। उस व्यक्ति ने इनसे पूछा तू जाने का क्या लेगा, तो उन्होंने शायद 25 सेंट आई थिंक, या ये $1.25 या समथिंग कुछ था। तो उस टाइम पे, आज से कई साल पहले की बात है। और बताओ देखो रात को, और लगभग 4.5 5 घंटे उनके घर पे बैठे रहे। वो जिद्दी थे। और वो भी क्यों बैठे थे, उनके बॉस ने बोल दिया था कल से तुझे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, ये बोल दिया था। तो हमें ऐसा बोला, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहे थे तब जाके किया था, बट हमारे यहाँ पे नौकरी वाला सिस्टम नहीं है, पर हमें ऐसा जिद्दी जुनूनी बनना पड़ेगा, तभी ये सब चीज होने वाली है। और आगे ये जो है, हमें उसमें डेरा डाल के बैठ जाना है। और व्यक्ति आके, जैसे माँ जो सर कल बता रहे थे एग्जाम्पल, कि बंदा घर आके देके गया, तो वैसे हमें करना पड़ेगा। अगला है 73। 73 क्या है? 73% क्या है कि इस संसार में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लोग हैं, 73% आर जेन्युइन कस्टमर। 8% तो हमने समझ लिया कि 8% कैटेगरी में जाना पड़ेगा, हमें नॉलेज लेना पड़ेगा, सारा चीज सीखना पड़ेगा और इसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। देन 73% मार्केट में क्या है? जेन्युइन कस्टमर हैं, जेन्युइन कस्टमर हैं। बट वो कोई भी काम करने से पहले, सेल्स देने से पहले, कोई भी चीज शॉपिंग करने से पहले 4 क्वेश्चंस आपको, 4 ऑब्जेक्शन रिजेक्शन पक्का देंगे ही देंगे। इस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने पे एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर हम मार्केट में कभी कोई शॉपिंग करने गए, जो लेडीज ने सूट साड़ी लेने जाती हैं, और भाई भाई साहब बोलते हैं, उनको दिखाते हैं, और बोलते हैं 2000 की, तो चिल्लाते हैं अरे 2000 की, ऐसे चिल्लाते हैं जैसे सामने वाले ने बोला किडनी डोनेट कर दो। ऐसे चिल्लाते हैं, बौखला जाते हैं हम लोग, ऐसे मतलब एकदम शौक लग जाता है, 2000 की बता दिया तो। आप बताओ, उसके पास में हम 2000 की साड़ी, भाई साहब ये पतला है, आपने पहला ऑब्जेक्शन मारा, ये तो बहुत पतला है, ये बहुत महंगा, वो क्वालिटी रहता है। दीदी ऐसा है, ये बात ऐसा नहीं, देखो उसका कहने का तरीका क्या होता है, दीदी जी, बहन जी जी ऐसा नहीं है, ये चीज ऐसी है, आपने जो देखी होगी वो दूसरा कपड़ा ऐसा था, और ये स्पेशल क्वालिटी का लेटेस्ट आया, अभी लेटेस्ट है और एकदम सुपर फाइन है, ये आपका उसी क्वालिटी का, धोने का सिकुड़ता नहीं है, रंग नहीं जाता है। वो आपके हर ऑब्जेक्शन को, और उसके बावजूद आप 2000 की साड़ी लेने के लिए उसकी पूरी दुकान के कपड़े निकलवा देते हो, पूरी दुकान के, फिर भी उसके चेहरे से एक चीज नहीं जाती, वो है उसकी मुस्कुराहट। अगर आप क्लोजिंग नहीं भी करते हो, वो अपने पूरा एफर्ट लगाता है, फिर भी अगर आप 4 सवाल देने के बाद वो जो शॉपिंग नहीं करते हैं, फिर वो क्या बोलता है, कोई बात नहीं दीदी जी, कल हमारा एक और नया लोट आने वाला है, और कल आप जरूर आइएगा, और उसमें से मैं आपकी पसंद पहचान गया हूँ, और आपकी देखो उसने रिश्ता बना के रखा, मैं आपकी पसंद पहचान चुका हूँ, और आपको पक्का उसमें से कोई पक्का पसंद आएगी, और मैं पहले से छांट के रखूंगा आपकी चॉइस क्या है, ठीक है, इस तरीके से। अब वो बोले कि यार इतना बंदा केयर कर रहा है, देखो कैसे उसने रिलेशन बना के रखा कि कल मैं पहले से छांट के रखूंगा, इस तरीके से। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमने प्रैक्टिकल की हैं लोगों के साथ में। आप दुकान में जाते हो तो आप सोचिए, जब आपने औरों के साथ किया है, तो वही टेक्निक सब आपको यहाँ पे होने वाली है, जो आपने औरों के साथ किया, आप खुद आप उसके लिए तैयार हो जाइए। अरे ये तो छोड़ो, उसका हम फ्रिज के बाद, किसी को हमें फ्रिज वगैरह लेना है, दुकान पे जाते हैं, मान लो गए दुकान पे, आपको पहले सोच के गए सैमसंग का, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, सैमसंग का फ्रिज लेना है, वहां पे शोरूम पे गए, मल्टी ब्रांड था वहां पे, अलग अलग कंपनी के सारे थे, आप पहले से माइंड मेकअप करके सैमसंग का लेना है, डबल डोर फ्रिज लेना है, इतने 440 लीटर का जो भी समथिंग था। आप जाते हो दुकान पे, वहां पे सामने बंदा खड़ा है, कोट अपना पैंट शर्ट पहन के, टाई लगा करके। अब ये देखिए 73% जो जेन्युइन कस्टमर है, जाएगा कौन? जो लेना चाहता है, वो खरीदना चाहता है। जब आपसे डिस्कस करेगा, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन कौन करेगा? जो लेना चाहता है, सही है। तो उसको अब समझ लो कि जेन्युइन कस्टमर है, जेन्युइन वो चीज है, यूज करना चाहता है। अब आपने क्या किया, क्योंकि जिसको जो जरूरत थी, जिसको लेना है, वो तो पहले ले चुका है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब वो लेना चाहता है। तो अब हमें क्या करना है कि 73% जो है, अब जो आप फ्रिज लेने के लिए गए, आप गए वहां पे, वो सेल्समैन जो वहां पे एकदम एक्सपर्ट है, पूरा नॉलेज के साथ में, और 8% कैटेगरी वाला है, कॉन्फिडेंस उसका बढ़िया है, स्मार्ट लुक है, पर्सनैलिटी बढ़िया है, और जब भी कोई व्यक्ति, स्माइल उसके चेहरे पर रहती है। अब वो आप उसके पास जाते हैं, और भैया बोले भाई साहब मुझे फ्रिज देखना है, फ्रिज लेना है, ऐसे करके सैमसंग का दिखाइए, उसने दिखाया, अच्छा ये है, इतना है, ऐसे करके प्राइस कितना है इसका, सारा देख लिया, बोला ऐसे 45,000 रुपया, जैसे उसने बोला, अरे 45,000, बाजू में फलानी जगह पे, दुकान पे, फलानी उस इलेक्ट्रॉनिक्स पे यही फ्रिज एकदम 40,000 में मिल रहा है। वो बोलता है बहन जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो मॉडल हमारे पास भी आया था, पर उसमें क्या था, वो इतने लीटर का है, आज हमारा आज ही खत्म हुआ है, वो इतने लीटर का है, वो फलाना 78 सम मॉडल नंबर SM फलाना ये है, और ये वाला ये है, इस कारण से फर्क है। पहला झापड़ आपने दिया उसको, पहला ऑब्जेक्शन दिया उसको, बंदा एक्सपर्ट था। अब उसके बाद आप बोलते हो
आपने लंबी सांस ली थोड़ा सा, यार मैं तो बोला था इस तरीके से। अभी वो बोलता है आगे चल करके कि वो जो भी गए थे, आप जो ऑब्जेक्शन देते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अच्छा मैंने सुना है ना सैमसंग की जो ना सर्विस बड़ी पुअर है। आपने दूसरा ऑब्जेक्शन दिया उसको, तो वो अगला क्या है, एक्सपर्ट है, 8% कैटेगरी वाला है। कौन सा है? 8% कैटेगरी वाला है। अब उसके सामने वो क्या बोलता है, 8% कैटेगरी वाला, वो बोलता है मैम हो सकता है आपका नॉलेज है, पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पिछले 4 साल से हमारी कंपनी को, इस सैमसंग कंपनी को बेस्ट सर्विस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता आ रहा है पिछले 4 साल से। अब जैसे उसने बोला और सर्टिफिकेट सामने लगे हुए हैं, तो क्या हो गया, एक और लंबी सांस, गला सूखने लगा। अब क्योंकि 4 नेचर है आदमी का, 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन देगा देगा। उसके बाद फिर व्यक्ति वो जो भी गया है, हम गए हैं उसके पास में, हम ऑब्जेक्शन देते हैं। हमने कभी भी सेल में जब गए हैं तो ये काम हमने पक्का किए किए हैं। और उसके बाद अगला बोलते हैं कि हम, मैंने सुना कि इसका कंप्रेसर जो है अच्छा नहीं है। अब अपने को पता नहीं कंप्रेसर नीचे होता है ऊपर होता है, पर ऐसे फेंकते हैं लोग। हम भी बोलते हैं कंप्रेसर ऐसा है, कुछ को पता भी होगा मान लो, पर सबको पता नहीं होता। आजकल तो इनबिल्ट आता है और पता नहीं चलता ऊपर है कि नीचे कहाँ है। आजकल तो गाड़ियों के इंजन लोगों को पता नहीं है कि गाड़ी का इंजन आगे होता है कि पीछे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता नहीं होता, बट नेचर है क्या है, 4 ऑब्जेक्शन रिजेक्शन देना ही देना है। उसको बोला तो उसने बोला कि हमारा जो मजा हुआ सेल्स पर्सन है, जो एक्सपर्ट है, जो एसोसिएट है, वो क्या बोलता है, हमेशा ये बोलता है, बोला मैम आपकी जानकारी बता दूं कि हमारा जो यहाँ इस कंपनी का जो कंप्रेसर है, ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी किर्लोस्कर सो एंड सो कंपनी का और वेस्ट कॉपलर बॉन्ड करके बनता है और इसके 5 साल की वारंटी भी है। अब जैसे उसने बोला, कॉन्फिडेंस के साथ में बोला, तो अगले वाले का तो क्या हो गया, ढीला हो गया। और बंदा बोलेगा यार ये बंदा, अब उसके पास सवाल आए नहीं कुछ, और उसका कॉन्फिडेंस देख करके अब वो देख रहा है, इधर नीला खड़ा पड़ा है, इधर पीला पड़ा है, इधर फलाना पड़ा है, और करके अब आप उसको बोलते हो क्वेश्चन तो आ नहीं रहा कुछ दिमाग में, शॉर्ट सर्किट हो गया, सारा चीज वाश हो गया। अब आपके मन में क्या होता है, यहाँ से निकले कैसे, यहाँ से जाए कैसे। अब जो मजा हुआ सेल्स पर्सन होता है वो क्या बोलता है, जो एसोसिएट होता है, वो लीडर जो होता है, वो क्या बोलता है, बोला वो हम जो क्वेश्चन कर देता है, फिर जब कोई क्वेश्चन बचा नहीं है तो जो हम जाते हैं उसके पास में, सेल्स जो फ्रिज वाला था व्यक्ति, सेल्स पर्सन जो था वहां पे अटेंड करा, उसको हम बोलते हैं कि क्रीम वाला नहीं है क्या, आपको सब दिख रहा है वहां पे कि क्रीम नहीं है, और हम उसको बोलते हैं क्रीम होता तो हम पक्का लेके जाते। और इस तरीके से ये सब सब चीजें नौटंकी सब चलती है। पर अब जो एक सेल्स एसोसिएट होता है, जो एक्सपर्ट होता है 8 कैटेगरी वाला, वो बोलता है मैम क्रीम वाले का थोड़ा सा अच्छी हम खुद मंगाते थे, बट उसमें बहुत सारे हमारे खुद के बहुत सारे दाग लग जाते थे, और लोग देखने में भी बोलते थे इसमें तो दाग लग रहे हैं, ये वाला पसंद नहीं है, और ये वाला जो कलर ना सबसे सेल्स बेस्ट परचेज हो रहा है, सबसे बढ़िया है और सबसे ज्यादा सेल आउट हो रहा है, और ये डिमांड पे भी नहीं मिल रहा अभी, तो डिमांड पे आप सोचिए, डिमांड पे नहीं मिल रहा। अब जब ऐसा बोलते हैं और सामने वाला व्यक्ति बोलता है और बोलते हैं मैम चलिए आप पेमेंट कैसे करेंगे सर, पेमेंट जैसे कार्ड से करेंगे या चेक देके जाएंगे, जैसा भी है, और फटाफट व्यक्ति जब उसको बोलते हैं आइए मैम आपकी, और इसमें ऑफर चल रहा है जो भी है उसको करके वो क्लोजिंग कर देता है फट से। ये है 73% में जाकर जो 8% की कलाकारी आती है। 73% लेना चाहता था, बट 8% की जो कलाकारी थी, जो एक्सपर्टाइज थी, जो उसकी जो मास्टरी थी, उसने उसको मदद कर दी। अरे ये तो बड़ी-बड़ी बातें थी। हम लोगों ने तो 20 रुपए, जो ठेला लगाता है भैया हमारे आस-पास में, उसको भी नहीं छेड़ा। केले लेने जब जाते हैं, उसके बाद कितने का दिया भैया दर्जन केला? बोला 20 रुपए का। उसको भी नहीं छोड़ा हमने, बोला 20 रुपए का? उधर बाद में मेरे घर में 18 रुपए में मिल रहा है। 2 रुपए के लिए झिक-झिक, 2-2 घंटे तक झिक-झिक करते हैं उसके साथ में। अब वो भैया जो है एकदम भाई साहब एक एक्सपर्ट है, वो हम क्या बोलते हैं, "देख मेरे को देख, तेरे पास रोज़ लेने आता हूँ।" सामने मन में सोचता है बंदा, आज तक तो इस आइटम को देखा नहीं मैंने। पहली बार इसको देख रहा हूँ। और इस तरीके से वो बोलता है हाँ, हाँ दीदी, इसलिए तो मैं बोला ऐसे तो मार्केट में सबको 22 रुपए बेच रहा हूँ, क्योंकि आपने पहला ऑब्जेक्शन दिया, उसने बोला अभी दूसरा दिया आपने कि मेरे को देख, ऐसे करके देख, है ना? वो पहले आपने जब बोला था कि वहाँ पे 18 रुपए मिल रहा है, तो उसने बोला मैम ये स्पेशल केला है, भाई साहब ये स्पेशल केला है, ये वापी का केला है, वहाँ का केला है, और ये बहुत ही फेमस केला है, और इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, बहुत ही न्यूट्रिशन है इसमें, बहुत अच्छी ताकत आती है इससे। अब जब बोला तो बंदा सीरियस हो जाता है। अब उन्हें वो आपने बोला कि उस व्यक्ति ने बोला कि मान लो ये चीज़ें हैं कि म थोड़ा कम कर ले, भाव कम कर ले, इस तरीके से उस ऑब्जेक्शन देता है। तो सामने वो बोलता है रोज़ मुझे देख, मैं रोज़ आता हूँ या आती हूँ, जो भी है। हम उसको बोलते हैं ये हमारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हम मोल-भाव करते हैं। तो हम कभी भी जाते नहीं है पैक कर दो सीधा ही, फ्रिज एक 40 लीटर का पैक है, पैक कर दो, 240 का है, 440 का है, जो भी पैक कर दो, ऐसा नहीं है। हम जाके पूरा उसको 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रिजेक्शन पक्का देते देते हैं। बट आप सोचिए जब आपने औरों के साथ किया है, तो वही चीज़ आपके साथ भी होने वाली है, इसको समझिए आप। और जो सब्जी वाला भैया है वो एकदम मास्टर है अपनी क्लास में, और वो क्या बोलता है कि जब आप उसको बोलते हो कि अपना अ, हम बात कर रहे थे कि इस तरीके से आप अपना वहाँ पे इतने मिल रहा है, उसके बाद आप ये बोलते हैं कि 22 रुपए, आप मैं रोज़ आती हूँ तो 22 रुपए, दीदी जी या भाई साहब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 22 रुपए मार्केट में 22 रुपए सेल कर रहा हूँ, पर अभी आप रोज़ आते हो इसलिए मैं इसको 20 रुपए लगा रहा हूँ।
और उसके बाद फिर वो बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं है, वो जाने लगते हैं। तो हम जब जाने लगते हैं, जो मोल भाव नहीं बनता है तो हम जाने लगते हैं, तो जाने लगते हैं तो हमारी चाल वैसी नहीं होती जैसे एज यूजुअल हम चलते हैं। हम धीरे धीरे चलते हैं और इंतजार करते हैं कि बंदा भैया जो आवाज लगाएगा, और जाते हैं आगे चल के फिर मुड़ते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारे सबके। अब हम जाते हैं, पीछे मुड़ के फिर देखते हैं और बोलते हैं यार तूने कुछ आवाज आवाज का इंतजार करते हैं कि आवाज देगा, नहीं देता है। हम फिर जाते हैं उसके पास, तूने आवाज दिया क्या? वो बोलता मैंने तो नहीं दिया। बोले नहीं मुझे लगा ऐसा दिया। अच्छा चल बता, अगर देता तो कितने में देता केला? बोला मैंने बोला ना। अभी वो भी आइटम समझता है कि ये मुझे पीछा छोड़ने वाला नहीं है, कौन माथा मारी करे। बोला ठीक है, ना तेरा ना मेरा, ठीक है 19 रुपए में ले जा। आप सोचो कि जितने सेल्स वाले हैं, आप हमने खुद अपनी बात करें, हमने सब जगह ऑब्जेक्शन रिजेक्शन दिए हैं, तो हमें भी ऑब्जेक्शन रिजेक्शन मिलेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। तो हमें क्या करना है, ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग। हमें घूम फिर करके किस पे आना है, क्लोजिंग पे। घूम फिर किस पे आना है, क्लोजिंग पे। जब आप खरीदने जाते हो तो उससे रेट कम कराने पे घूम फिर किस पे आ जाते हो, अच्छा और कम कर, अच्छा और कम कर, और कम कर। हमने 20 आलू को परख परख के लेते हैं हम लोग, आलूओं को परख परख के लेते हैं हम लोग, उसको भी आगे से पूरा गोल मोहलक घुमा के देखते हैं 15, 18, 20 किलो वाले को, और उसमें 1 रुपए 2 रुपए कम करा लिए तो हम अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, वो तुर्रम खां। भाई साहब ये ऑब्जेक्शन रिएक्शन मिलने वाले हैं। तो ये क्लोजिंग की तरफ फोकस करना है, मास्टरी हासिल करनी है। और अगर हम लोग फील्ड के मास्टर बनते हैं, देन आपको ऑटोमेटिकली आपके लोग फॉलो करेंगे, आपसे सीखेंगे, सब चीजें हैं और ग्राउंड का एक्सपीरियंस है। तो एक चीज को डट के सामना करिए कि हमें किसी भी हाल में मैदान पे डटे रहना है। सबसे बेसिक जो चीज है, हर हाल में हर काल में मैदान में डटे रहना है, डटे रहना है, रिलेशन बना के रखना है, और ये फॉलोअप का बेस्ट ऑप्शन है। बाकी चीजें स्वतः ही ऑटोमेटिकली आप जब ग्राउंड में काम करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, सेशन अटेंड करते जाएंगे, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देन सारी चीजें होती जाएंगी। तो ये और मास्टरी मैंने पहले बोला था, लर्निंग क्रम, नॉलेज क्रम फ्रॉम लर्निंग। नॉलेज से आपको लर्निंग मतलब लर्निंग से मिल जाएगा। नॉलेज कम फ्रॉम लर्निंग, नॉलेज आपको लर्निंग से मिल जाएगा, बट मास्टरी कम्स फ्रॉम योर मैसिव एक्शन। जब आप एक्शन बढ़ाएंगे, अगर आप ज्यादा रिजल्ट चाहिए, ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे, ज्यादा रिजल्ट चाहिए, ज्यादा एफएम करनी पड़ेगी, ज्यादा रिजल्ट चाहिए, देन आपको प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। इससे होने वाला है ऑलवेज बी क्लोजिंग, क्लोजिंग पर फोकस करते रहना है। और जो एक 8% जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो 8% मास्टर जो होते हैं, जो मास्टरी हासिल किए होते हैं, वो हमेशा क्लोजिंग करके आते हैं, हीरो ऑफ द डे बनते हैं, हीरो ऑफ द वीक बनते हैं, हीरो ऑफ द मंथ बनते हैं, और वो अपने खानदान का इतिहास रचते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और वही मैं बात दोबारा बोलना चाहता हूँ, वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, और वही व्यक्ति हीरो ऑफ द डे बनता है, हीरो ऑफ द मंथ बनता है, और वो ट्रॉफी पे विजेता कब्जा करके दिखाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मांगू जी, कोटि कोटि प्रणाम मांगू जी। और इतिहास रचने के लिए हम लोग तैयार है मांगू जी, तैयार है। थैंक यू वेरी मच मुझे मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम मांगू जी। टाइगर, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां।